तो यहाँ पे ये पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 के अंतर्गत हम चैप्टर 7 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, लिंगायत संप्रदाय के बारे में, और उसके अलावा जो आपको शाक्त धर्म होता है उनके बारे में, इन सभी के एक क्वेश्चन के रूप में एक हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। देखिए तो पहला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आपको कहाँ पे दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आपको सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी वन में हुआ, जो स्थित है, जो आपको स्थित है नेपाल की तराई में। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी वन में हुआ था, जो स्थित था नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई में नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो स्थित है नेपाल की तराई में। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक आपको यहाँ पे था जमाली। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो आपको जमाली था। तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो आपको जमाली था। फिर आपको आगे यहाँ पे एक मिनट देखिए, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो कौन था। वह एक मिनट की गलती हो गया, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो जमाली नहीं था, वो आपको मखली पुत्र गोसाल था। मखली पुत्र गोसाल जो था वो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो आपको मखली पुत्र गोसाल था। तो मखली पुत्र गोसाल जो था वो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। तो आजीवक संप्रदाय का जो आपको संस्थापक था वो मखली पुत्र गोसाल था। मखली पुत्र गोसाल जो था वो आजीवक मखली पुत्र गोसाल जो था वो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो आपको लुम्बिनी वन वो स्थित है नेपाल की तराई में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, ये स्थित है नेपाल की तराई में। और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो आपको मखली पुत्र गोसाल था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। देखिए महावीर ने अपना उपदेश आपको महावीर ने अपना उपदेश आपको किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। देखिए महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो आपको प्राकृत भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह कहाँ है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह कहाँ है, तो ये आपको है कहाँ पे, तो आपको बोध गया में है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको यह कहाँ है, तो आपको जो है, तो ये आपको यहाँ पे है बोध गया में। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपको कहा गया महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई, आपको कहाँ पर है, तो आपको बोध गया में। आपको कहाँ पर है, तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, या कहाँ पर है, तो आपको बोध गया में है। उसके बाद यहाँ पर कहा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे कौन, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपको महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो आपको महावीर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है वो कौन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपको ऋषभनाथ हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है वो आपको ऋषभनाथ है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है वो आपको ऋषभनाथ है। और आपको यहाँ पे आगे कहा गया जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्म ने आपको स्वीकार नहीं किया, अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। तो जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, क्या अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया और स्कंदगुप्त दिया गया। तो कौन सा शासक इन चारों में से जो कि आपको जैन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपको अंतिम में जैन धर्म अपना लिया था, मतलब ये जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, आपको जैन था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैन। फिर देखिए रूमिनदेई किस घटना संबंधित, रूमिनदेई जो है वो किस घटना संबंधित है, तो रूमिनदेई जो आपको वह बुद्ध का जन्म संबंधित, रूमिनदेई जो है वह बुद्ध का जन्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको कहा गया रूमिनदेई जो है वो किस घटना से संबंधित है, तो रूमिनदेई जो आपका किस घटना संबंधित, रूमिनदेई आपको बुद्ध का जन्म से संबंधित है। रूमिनदेई इसका थ्योरी में फिर से देख लीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया
हाँ, तो इसमें आगे देखिए शुद्ध साहित्य किस धर्म के हैं? देखिए शुद्ध साहित्य किस धर्म के हैं? देखिए शुद्ध साहित्य किस धर्म के हैं? तो 11 का बी देखिए आपको बौद्ध धर्म के हैं। तो शुद्ध साहित्य किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। देखिए यहाँ पे क्या शुद्ध साहित्य आपको किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के आपको यहाँ पे हैं। शुद्ध साहित्य किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। आप देखिए 12 का बी देखिए कौन जैन संत था? कौन जैन संत था? तो भद्रबाहु जो था, भद्रबाहु जो था वो जैन संत था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया भद्रबाहु जैन संत था। आगे यहाँ पर आपको कहा गया कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति जो था वो कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो आपको हुई थी वो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति के प्रथम बौद्ध संगति आपको राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति किसके समय? तीसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति आपको अशोक के समय में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति आपको किसके समय में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति जो थी वो आपको अशोक के समय में हुआ था। तो तीसरी बौद्ध संगति जो थी वो आपको किसके समय में? तीसरी बौद्ध संगति आपको अशोक के समय में हुई थी। निकाय किससे संबंधित? देखिए निकाय किससे संबंधित है? निकाय जो संबंधित है वो आपको है किससे? बौद्ध धर्म से। तो निकाय किससे संबंधित है? तो निकाय आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो स्थान अब है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो अब है कहाँ पे? तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो आपका उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो स्थान है अब है उत्तर प्रदेश में। तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वो अब है उत्तर प्रदेश में आपको है। देखिए निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? निग्रंथ जो आपको है जैनों को। निग्रंथ किन्हें किन्हें कहा जाता है? वो है जैनों को। निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? वो जैनों को कहा जाता है। निग्रंथ जैनों को कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? देखिए पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो पूर्व जो है आपको वो धार्मिक ग्रंथ किसके हैं? तो जैनों के। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो वो जैनों के। पूर्व जो है वो धार्मिक ग्रंथ किसके हैं? तो जैनों के धार्मिक ग्रंथ आपको पूर्व हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए कहा गया क्या कि आपको यहाँ पर आगे आपको कहा पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो पूर्व जो धार्मिक ग्रंथ है वो आपको जैनों के धार्मिक ग्रंथ है। फिर आपको आगे इसमें कहा गया पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन संत थे। पार्श्वनाथ जो थे वो क्या थे? जैन संत थे। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? देखिए अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो अंग जो आपको है वो जैनों के धार्मिक ग्रंथ है। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो अंग जो है वो आपको जैनों के धार्मिक ग्रंथ है। उसके देखिए राजगीर वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहाँ राजगीर वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहाँ देखिए जहाँ पर क्या देखिए जहाँ पर आपको बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। तो राजगीर वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहाँ पर बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। जहाँ पर बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। फिर आपको आगे देखिए महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुवर्त नियम की संख्या क्या है? देखिए महावीर द्वारा आपको सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुवर्त नियम की वह संख्या क्या है? अनुवर्त नियम की जो संख्या है वो आपको है 5। तो महावीर द्वारा आपको सर्वसाधारण के बताए गए अनुवर्त नियम की संख्या कितनी है? तो आपको 5 है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन धर्म आपको कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन धर्म जो आपको है वो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन धर्म जो आपको कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन धर्म जो आपको पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। प्रथम जैन धर्म जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। बौद्ध धर्म की सबसे देखिए बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की। तो आपको सहायता प्रदान की किसने? तो आप यहाँ देखिए तो आपको लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की वो है लोक भाषा का प्रयोग। वो क्या है? तो आपको लोक भाषा का प्रयोग है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की वो है लोक भाषा का प्रयोग है। अब देखिए त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक आपको क्या है उसको देखिए यहाँ पर त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक आपको धर्म ग्रंथ। त्रिपिटक जो है वो धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक आपको क्या धर्म ग्रंथ है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि चतुर्थ बौद्ध संगति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? चतुर्थ बौद्ध संगति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? तो ये आपको सूत्रपात किया महायान उदय के। चतुर्थ बौद्ध संगति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? तो महायान उदय का सूत्रपात किया। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में आपको बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? तो ये आपको महायान का उदय का आपको सूत्रपात किया। फिर देखिए आपको निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन जो थे आपको बुद्ध के समकालीन नहीं थे? तो ये आपको थे मोगली पुत्तीस जो थे बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो मोगलीपुत्तीस जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? तो बुद्ध का मौलिक नाम जो था वो आपको सिद्धार्थ था। तो बुद्ध का मौलिक नाम आपको क्या था? तो सिद्धार्थ था। फिर प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो आपको हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति आपको महाकश्यप के अध्यक्षता में आपको हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से कौन सा शासक आपको जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो शासक था वो आपको जैन आपको देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था निम्नलिखित
में कौन सा शासक आपको जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ही आपको था। फिर आपको देखिए जाति प्रथा, आगे देखिए यहाँ पे जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रश्री के रचयिता कौन है? जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रश्री के रचयिता कौन है? तो वज्रश्री के जो रचयिता है वो आपको अश्वघोष है। कौन है? तो अश्वघोष है। तो यहाँ देखिए जाति निम्नलिखित आपके यहाँ पे जो कहा गया कि जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता कौन थे? वज्रसूची के जो रचयिता थे वो आपको अश्वघोष थे। वो कौन थे? तो वो आपको अश्वघोष थे। फिर देखिए आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक किसके पंथ थे? तो आजीवक जो थे वो आपको आजीवक जो थे वो आपको किसके पंथ थे? आजीवक जैन धर्म के आजीवक जो थे वह जैन धर्म के थे। आजीवक कौन थे? तो आजीवक जो थे वो आपको जैन धर्म के थे। आजीवक कौन थे? जैन धर्म के थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए श्रवण बेलगोला क्या है? देखिए श्रवण बेलगोला जो है वो क्या है? श्रवण बेलगोला जो जैन तीर्थ क्षेत्र है। तो श्रवण बेलगोला क्या है? जैन तीर्थ क्षेत्र है। श्रवण बेलगोला जो आपको वो क्या है? जैन तीर्थ क्षेत्र आपको है। फिर आपको आगे देखिए नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? देखिए नैनार कौन थे? नैनार जो थे वो आपको क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे। नैनार जो क्या थे? तो शैव धर्मावलंबी थे। देखिए नैनार क्या थे? तो नैनार आपको शैव धर्मावलंबी थे। तो नैनार आपको क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एक खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल दोनों ही ने क्या जैन धर्म अपनाया था। दोनों ने ही क्या किया था? जैन धर्म अपनाया था। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या दोनों ने ही आपको क्या किया? जैन धर्म अपनाया था। फिर देखिए जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचान। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में गलत कथन पहचानिए। इसमें ये आपको कहा गया दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचान मतलब क्या? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ। एक गलत कथन यहाँ पहचान। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में गलत कथन पहचान। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का ही विदेशों में एक पूरी तरह से गलत है। जैन धर्म का प्रसार विदेश में नहीं हुआ था, ये तो पूरी तरह से भारत में ही सिमट कर गया, जबकि बौद्ध धर्म विदेश में गया था। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया देखिए यहाँ पर जैन धर्म यहाँ देखिए जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचान नहीं थी। यहाँ का दोनों का ही विदेशों में प्रसार पूरी तरह से गलत है। तो फिर आगे यहाँ पर आपको देखिए इसका सही कथन क्या है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सही कथन ये हुआ कि दोनों धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। दोनों धर्म जो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। दोनों धर्म का ही बाद में विभाजन हो गया। उनके मतलब जो दोनों धर्म के जो आपको गौतम बुद्ध के मतलब दोनों धर्म के जो तीर्थंकर थे वो मरने के बाद उस धर्म का विभाजन हो गया और दोनों का ही जो धर्म हिंदू धर्म के साथ समानता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो आपको है दोनों धर्म जो वो हिंदू धर्म के साथ समानता है, समान है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए आपको आगे यहाँ का प्रथम बौद्ध सभा किसके कारण हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा जो आपको हुई थी वो आपको अजात शत्रु के कारण हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा किसके कारण हुई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो आपको हुई थी वो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा किसके कारण हुई थी? आपको अजात शत्रु के कारण हुई थी। फिर आपको निम्न से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा निम्न से यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए। तो निम्न से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ देखिए निम्न से किस, इसमें जो आपको कहा गया इसको देखिए आपको यहाँ पर कि निम्न से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये आपके यहाँ पर स्थान है कि कापालिक संप्रदाय, कापालिक धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है कापालिक में। तो कापालिक धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में आपको मदिरा और कापालिक धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर देखिए बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? तो आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए बौद्ध संघ में देखिए बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति। देखिए यहाँ पर जो कहा गया बौद्ध संघ में देखिए क्या कि बौद्ध संघ स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? तो ये आपको वैशाली में, यहाँ कहाँ पर दी गई? वैशाली में आपको दी गई। फिर देखिए विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। तो विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का वर्णन, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए आपको विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। वो आपको कौन सा ग्रंथ है? तो आपको हो जाएगा ललित विस्तर हो जाएगा। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो आपको ललित विस्तर है। फिर देखिए नीचे दिए गए कोटों में से अपना उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए आपको क्या कथन ए यहाँ पर कहता है कि बौद्ध भिक्षुणियाँ भिक्षुओं के पर्यवेक्षण में रहती थी। बी यहाँ पर कहता है कि भिक्षुणियों के भिक्षुणी की एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्षुणी पति मोक्ष कहते थे, जिसे भिक्षुणी पति मोक्ष कहते थे। अब आगे देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक स्पष्टीकरण है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक। देखिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणियाँ भिक्षुओं के पर्यवेक्षण में रहती थी, मतलब देख रेख में रहती थी और भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता
अवतार थे जिसे भिक्षुनी अपति मोक्ष कहते थे। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें अगला हम कहते हैं कि देखिए जैनी तीर्थकारों यहाँ पे आपको आगे कहा देखिए जैनी तीर्थकारों की मूर्तियों की पूजा कर जैनी तीर्थकारों की मूर्तियों की पूजा करते थे। आर्य हम कहते वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसमें कहा गया क्या हाँ ये सही है लेकिन आर्य गलत है। मतलब क्या जैन तीर्थकर की मूर्तियों की पूजा करते थे, ये सही है, लेकिन आर्य जो कहा वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, ये पूरी तरह से गलत है। उसके देखिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकेत की गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आपको सर्वप्रथम संकेत की गई कहाँ पे? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम आपको संकेत की गई थी, आपको संकेत की गई त्रिपिटक में। तो कहाँ पर आपको संकेत की? त्रिपिटक में। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था आपको कुंडग्राम में। महावीर का जन्म आपको कुंडग्राम में हुआ था। निम्नलिखित में से किन में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत? देखिए निम्नलिखित में से किस में आपको पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो ये पुनर्जन्म का जो विश्वास स्वीकृत है ये आपको हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म में। तो निम्नलिखित में से किस में आपको पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म आपको स्वीकृत है। बौद्ध दर्शन देखिए हम क्या बौद्ध दर्शन अनुसार आपको कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार हम देखिए क्या 26 में कहा गया 26 में आपको कहा क्या प्रति देखिए यहाँ पर क्या प्रतित्य आपके यहाँ क्या प्रतित्य समूह उत्पाद यहाँ बौद्ध दर्शन के अनुसार देखिए क्या कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आपको कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आपको कारण एवं कार्य के सिद्धांत इस प्रकार जाना जाता है। आपको प्रतित्य समूह उत्पाद के आपको रूप में जाना जाता है। प्रतित्य समूह उत्पाद के रूप में आपको जाना जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है निर्वाण। उसको निर्वाण कहा गया। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया, उसको निर्वाण कहा गया। फिर आगे यहाँ पर कहा गया देखिए महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया निर्वाण, आपको यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या 48 का सी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको फिर से देखिए जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना जाता है। तो जैन आचार्य को आपको तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कि जैन आचार्य को तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना देखिए जैन आचार्य को तीर्थकर क्या आपके यहाँ देखिए तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। संघ निम्न का पवित्र स्थान है। देखिए संघ जो निम्न का पवित्र स्थान है बौद्ध संघ जो है वह बौद्ध का संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ आपको बौद्ध का पवित्र स्थान है। संघ निम्न का पवित्र स्थान देखिए संघ जो है वह बौद्ध का पवित्र स्थान है या संघ बौद्ध संबंधित ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम आपको वर्धमान था। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है किसमें? तो ये आपको तो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है अवतार नहीं। गौतम बुद्ध एक महामानव है अवतार नहीं। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए हिंदू धर्म जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? तो आस्तिकता में। हिंदू धर्म जैन एवं बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? तो आपको आस्तिकता में मतलब ईश्वर में विश्वास करने के अंतर में ईश्वर में विश्वास करने के संबंध में हिंदू धर्म जैन एवं बौद्ध धर्म से भिन्न, जिसको हम आस्तिकता बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए वर्तमान देखिए 53 में देखिए वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने कारण है। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण क्या है? मध्यम मार्ग। क्या आपको है? तो मध्यम मार्ग आपको है। भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था मठों में भ्रष्टाचार। क्या मठों में आपको भ्रष्टाचार था। पार्श्वनाथ की शिक्षा महावीर ने जोड़ा। पार्श्वनाथ की शिक्षा में महावीर ने जोड़ा। महावीर ने क्या देखिए पार्श्वनाथ की शिक्षा में महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या? अनुशासन और कठोर जीवन है। अनुशासन और कठोर जीवन। फिर आगे यहाँ पर कहा गया बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न अस्त्रों में से कौन सा सही कर्म है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न अस्त्रों में से कौन सा सही क्रम है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारायण। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारायण आपको है। देखिए यहाँ पर क्या लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारायण आपके यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए क्या
देखिए यहाँ पर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, देखिए ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ब्राह्मणों की सर्व देखिए यहाँ पर क्या ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ये की गई थी बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम को की गई थी। अंगों में देखिए अंगों में जैन ग्रंथों का संकर निम्न में से किस संगति की किस संगति के अंतर्गत किया गया था? अंगों में देखिए अंगों में जैन ग्रंथों का संकर निम्न में से किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो आपको पाटलिपुत्र संगति किसके अंतर्गत? तो एक मिनट रुकिए, तो आपको किया गया था पाटलिपुत्र संगति के अंतर्गत किया गया था। तो अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन ग्रंथों का संकर निम्न में से किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र संगति के अंतर्गत किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है तो निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। निम्नलिखित क्रम में लिखिए मतलब आपको यहाँ पर जो कहा उसको देखिए। इसमें देखिए आपको ऑप्शन जो महावीर है, पार्श्वनाथ है, बुद्ध और भद्रवायु है। तो इसको क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला जो आपके यहाँ पर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा पहले, फिर महावीर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके यहाँ पर बुद्ध हो जाएगा, फिर आपको भद्रबाहु हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए 61 में कि जैन मूर्ति पूजा का देखिए जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? देखिए यहाँ पर क्या जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो वो मिला है हाथी गुफा आलेख। वो कहाँ मिला है? तो हाथी गुफा आलेख मिला है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुफा आलेख मिला। कहाँ मिला है? तो हाथी गुफा आलेख मिला है। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए शिव के पंच रूपों में कौन सही कौन नहीं है? शिव के पंच रूपों में कौन नहीं है? तो शिव के पंच रूपों में आपको कामदेव नहीं है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए तृतीय बोध संगति कहाँ हुई? तृतीय बोध संगति आपको कहाँ हुई? तृतीय बोध संगति जो आपको हुई वो आपको पाटलिपुत्र में, तृतीय बोध संगति आपको पाटलिपुत्र में आपको हुई। निम्नांकित में से देखिए यहाँ पर जो आपको निम्नांकित में से आपको पाषाण रात्र, देखिए पाषाण रात्र बिहू के चार देवता कौन है? निम्नांकित में से आपको पाषाण रात्र बिहू के चार देवता कौन है? तो चार देवता जो आपके यहाँ पर है वो आपको कौन है? तो ये आपको पढ़ के निम्नलिखित में से आपको पाषाण रात्र बिहू के चार देवता कौन है? तो आपको पहले देखिए आपको अनिरुद्ध है, क्या है? अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है और आपको संकर्षण है। अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है और आपको संकर्षण है और वासुदेव। देखिए अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव आपको है। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किस निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किस में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किस में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये आपको प्राप्त होते हैं किस में? ये आपको प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किस में आपको संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में आपको प्राप्त होते हैं। जैन विश्वास के अनुसार देखिए जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर जो थे वो आपको पार्श्वनाथ थे। जैन विश्वास के अनुसार आपको 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर आपको महावीर स्वामी थे। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि जैन धर्म के संबंध व निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? देखिए जैन धर्म के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कर्मवाद में विश्वास करता है। तो जैन धर्म आपको कर्मवाद में विश्वास करता है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को किस स्थान पर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को आपको ज्ञान की प्राप्ति जो आपको हुई, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ आपको त्रिजु पालिका नदी के तट पर हुआ। त्रिजु पालिका नदी के तट पर आपको हुआ। तो महावीर स्वामी को किस स्थान पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस स्थान में ज्ञान प्राप्ति हुआ? त्रिजु पालिका नदी के तट पर आपको हुआ था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, इसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि देखिए जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था? तो जैन का आगम ग्रंथ जो संकलित हुआ था वो आपको वल्लभी में, जैन का आगम ग्रंथ जो संकलित हुआ था वल्लभी में आपको संकलित हुआ था। देखिए पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह लकुलिश थे। वह क्या थे? लकुलिश थे। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। क्या थे? लकुलिश थे। निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? तो आपको पंचम कारों का जो विधान है आपको देखिए कोल, क्या है? कोल आपको निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है? तो कोल का विधान है। और दूसरे यहाँ पर क्या कि भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो आपको 9 प्रकार की भक्ति। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति उल्लेख है? 9 प्रकार भक्ति का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का लक्षण? निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का लक्षण
सर्वफन है। देखिए निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का लक्षण आपको जो सर्वफन है, तो सर्वफन जो आपको किस जैन तीर्थकर का आपको यहाँ पर है, तो ये आपको यहाँ है क्या, पार्श्वनाथ का। देखिए निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का लक्षण आपको सर्वफन है, तो आपको पार्श्वनाथ का है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया जैन धर्म में संवर का अभिप्राय। जैन धर्म आपको संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, एक ऐसी अवस्था से है। देखिए जब नए कर्म का प्रभाव, जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाता है, जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाता है तब इस देखिए जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाता है, इसका संबंध जैन धर्म को संवर से आपको है। फिर देखिए यहाँ पर आगे कहा गया क्या कि विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ पर से प्राप्त है, होता है कहाँ से प्राप्त है। विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है, विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो मथुरा, वो आपको कहाँ से प्राप्त है, वो आपको मथुरा से प्राप्त है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री आलवार संत, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री आलवार संत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री आलवार संत, एक स्त्री आलवार संत जो है वो आंडार है। तो निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत है, तो आंडार आपके यहाँ पे एक स्त्री आलवार संत है। फिर निम्नलिखित में से शैव संत कौन है, निम्नलिखित में से शैव संत कौन है, तो शैव संत आपको सुंदरन है। निम्नलिखित में से शैव संत कौन है, तो सुंदरन है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है, तो जैन धर्म की बात यहाँ पर की गई है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है, तो जैन धर्म का विशेष लक्षण, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है, तो जैन धर्म का विशेष लक्षण है। यहाँ पर देखिए जैन धर्म का विशेष लक्षण देखिए निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है, तो निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का जो व्याख्याता है वह वसुबंध है, वो आपको वसुबंध है। बुद्ध को यहाँ पर देखिए क्या, बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजते, देखिए यहाँ पर क्या कि बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है, देखिए बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय जो है, बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय जो आपको है वह महायान है, वह क्या है, तो वह महायान है। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए आपको जैन धर्म देखिए जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म निम्न में से किस में आपको विश्वास नहीं करता, आपको बिहुवाद में विश्वास नहीं करता। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, जिस यवन राजदूत ने बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम है। देखिए जिस यवन राजदूत ने आपको बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे है हेली, देखिए हेलिओडोरस है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या, निम्नलिखित में से कौन अल्वार संत था, तो कुलशेखर जो था वो अल्वार संत था। निम्नलिखित में से कौन आपका अल्वार संत था, कुलशेखर आपका अल्वार संत था। फिर देखिए जैन धर्म में आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि जैन धर्म में कर्म, देखिए जैन धर्म आपको कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। देखिए जैन धर्म आपको कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है क्या, निर्जना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निर्जना। जैन धर्म को कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था कहा जाता है, निर्जना कहा जाता है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे, भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे मैत्रेय थे, तो आपको क्या थे, वो मैत्रेय थे। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे, नागार्जुन। निम्नलिखित में से आपको शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे, नागार्जुन थे। फिर आगे देखिए कलाम में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो कलाम में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो आपको अंकित किया गया है क्या, वराम, किसमें आपको वराम किया गया, कला में विष्णु के वरा अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया। फिर आगे यहाँ पर आपको है निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे, तो ये आपको व्याख्याता जो थे वह वसव थे। क्या थे, वह वसव थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, इसमें देखिए कि अभिमुक्त क्षेत्र अभियान किसके लिए, अभिमुक्त क्षेत्र अभियान जो है वो आपको वाराणसी के लिए है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि श्रवण बेलगोला स्थित है, श्रवण बेलगोला जो स्थित है वो आपको कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में आपको श्रवण बेलगोला स्थित है। फिर देखिए जैनों के अनुसार
जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय शब्द अपवाद। देखिए जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है। तो जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है। तो यहाँ पर ये आपको जो है ये आपको है काल है। तो जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है। तो आपको यहाँ पर काल है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया काल है। फिर आपको देखिए अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी। अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु रचना किसने की थी। तो ये आपको यहाँ पर की थी किसने की थी, मोगलीपुत्तिस ने किया था। मोगलीपुत्तिस ने किया था। मोगलीपुत्तिस ने किया। देखिए यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए यहाँ पर वह भिक्षु कौन था। देखिए वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया गया था। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। तो ये वह भिक्षु जो आपको यहाँ पर था वह भद्रबाहु था। वह क्या था, वह भद्रबाहु था। देखिए बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। बुद्धकालीन अभिलेख जो थे वह किस भाषा में लिखे गए थे। बुद्धकालीन अभिलेख जो है वो आपको पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्धकालीन अभिलेख जो किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। अभी आगे यहाँ पर क्या कि सूची 1 और सूची 2 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए आगे जिसमें देखिए आचरांग सूत्र जो है। देखिए आचरांग सूत्र जो है वो आपको जैन आचरांग सूत्र जो है वो जैन संबंधित है। फिर आपको देखिए अंगुत्तर निकाय जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय जो देख रहे हैं वो आपको पूरी तरह से क्या बौद्ध से, अंगुत्तर निकाय आपको बौद्ध से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय आपको बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म संबंधित है। फिर आपको आगे देखिए पाश्चात्य संहिता जो है, पाश्चात्य संहिता जो आपको है, पाश्चात्य संहिता जो आपको है, पाश्चात्य संहिता जो आपको वो भागवत से संबंधित, पाश्चात्य संहिता जो है वो भागवत संबंधित है। और उसके बाद देखिए वाजसनेयी, देखिए यहाँ पर क्या वाजसनेयी संहिता जो है वो वैदिक से, वाजसनेयी संहिता जो है वो वैदिक संबंधित है। देखिए आपको वाजसनेयी संहिता जो है वो वैदिक से संबंधित है। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या कि पाश्चात्य संहिता जो आपको है वो भागवत धर्म संबंधित है। और अंगुत्तर निकाय जो आपको अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध संबंधित है। और आचरांग सूत्र जो है वो आपको जैन संबंधित है। तो आगे यहाँ पर आपको कि दो जैन तीर्थकरों के सिवा, देखिए दो जैन तीर्थकरों के सिवा परंपरा में उल्लेखित शेष सभी तीर्थकर पौराणिक है। ये दो अपवाद हैं। ये दो आपको पार्श्वनाथ और वर्धमान आपके यहाँ पर है। दो जैन तीर्थकरों के सिवा परंपरा में उल्लेखित सभी देखिए जो दो जैन तीर्थकर के सिवा परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थकर पौराणिक है। ये दो अपवाद है, पार्श्वनाथ और वर्धमान आपको है। अब देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को समेत किया जाता है। सूचियों के नीचे दिए कूटों में से अपना उत्तर चुनिए। इसमें जो आपको कहा गया एक सूची 1 आपको है, सूची 2 यहाँ पर है। इसमें आपको कहा गया क्या कि देखिए आपको पहला देखिए आजीवक जो है वो आपको धार्मिक लोग आजीवक क्या धार्मिक लोग एक संप्रदाय था। आजीवक आपको धार्मिक लोग एक संप्रदाय था। फिर अर्थ क्या था, देखिए अर्थ क्या था। तो अर्थ जो था आपको योग अथवा विजेता था। फिर देखिए आपको निर्गंथ क्या, देखिए निर्गंथ क्या था। निर्गंथ जो था बंधनों से मुक्त। निर्गंथ किसको कहते थे, निर्गंथ आपको बंधनों से मुक्त को कहते थे, बंधनों से मुक्त उसको निर्गंथ कहते थे। और आपके यहाँ पर देखिए क्या कि तीर्थकर कहते थे कि पार पथ निर्माता को तीर्थकर कहते थे। आजीवक या धार्मिक लोग एक देखिए धार्मिक लोगों की संप्रदाय आजीवक बोलते थे। अर्हत क्या था, देखिए अर्हत जो था योग अथवा विजेता को अर्हत कहते थे। निग्रंथ क्या था, तो निग्रंथ जो आपके यहाँ पर था वह बंधनों से मुक्त को निर्गंथ कहते। और तीर्थकरण जो था वो आपको क्या था कि अपार पथ निर्माता को तीर्थकर कहते थे। फिर आपको देखिए क्या निम्नलिखित वेद अवधारणाओं को विचार कीजिए। निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं विचार कीजिए। तो निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं आपको क्या कीजिए तो विचार कीजिए। और इन अवधारणाओं का सही कालानुक्रम है। तो आपके यहाँ देखिए क्या कि पंच विष्णु विहीर, देखिए पंच विष्णु विहीर है। फिर पहले पंच विष्णु विहीर के बाद आपके यहाँ पर चतुर्व्यूह है। पंच विष्णु विहीर पर आपको बाद चतुर्व्यूह है। चतुर्व्यूह के बाद आपको दशा अवतार है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए बौद्ध संघों के आचरण, देखिए बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध संघों के आचरण, देखिए बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में आपको मिलता है, तो किस ग्रंथ में आपको मिलता है तो आपको विनय पिटक मिलता है। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक में आपको मिलता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित, वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो महायान से। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, महायान संबंधित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या
निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी या अनुगामी था। निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी या अनुगामी था, वो आपको कौन था? तो वो आपको यहाँ पर था, तो वो आपको हेलियोडोरस था। क्या था? निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी जो था हेलियोडोरस था। क्या था? हेलियोडोरस था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया एक मिनट रुकिए, तो आपको हेलियोडोरस था। क्या था? आपको हेलियोडोरस था। देखिए भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी जो था वो हेलियोडोरस था। जिस जैन ग्रंथ में देखिए, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकर के जीवन चरित्र है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकर के जीवन चरित्र उसका नाम है, उसका नाम आपको क्या? उसका नाम को भगवती सूत्र है, उसका नाम को भगवती सूत्र है। फिर देखिए वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म जो विभक्त हो गया था किस में? तो बौद्ध धर्म आपको विभक्त हो गया था इस अस्त्रवीरवादियों। बौद्ध धर्म आपको विभक्त हो गया था क्या? अस्त्रवादियों क्या? किस में? अस्त्रवीरवादियों में, अस्त्रवीरवादियों में और महासंधिकों में, अस्त्रवीरवादियों में और महासंधिकों में विभाजित हो गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख कर देखिए, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण जो मिलता है वह हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में मिलता है। तो वह हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से मिलता है। तो भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है क्या? हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से मिलता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि भागवत धर्म का उदय देखिए, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों और मथुरा जिले में होने के साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों और मथुरा जिले में होने के साक्ष्य मिलता है, वो आपको मिलता है। मेगास्थनीज देखिए, मेगास्थनीज के विवरण में भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों और मथुरा जिले में होने के साक्ष्य मिलता है। मेगास्थनीज के विवरण मिलता है। देखिए आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या? दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? दूसरी जैन सभा आपको वल्लभी में हुई। दूसरी जैन सभा आपको वल्लभी में हुई। देखिए आपको फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए बौद्ध के तीर्थों में कौन शामिल? बौद्ध के तीर्थों में कौन शामिल है? तो बौद्ध के तीर्थों में आपको शामिल है संघ। तो बौद्ध के तीर्थों में आपको कौन शामिल है? तो बौद्ध के तीर्थों में आपको संघ शामिल है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए प्राचीन शैव संप्रदाय कौन? देखिए प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? प्राचीन शैव संप्रदाय आपको पाशुपत था। प्राचीन शैव संप्रदाय जो था वो कौन था? तो आपको पाशुपत था। जैन आगम देखिए किस भाषा में लिखे गए? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपको लिखे गए मागधी भाषा में। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? तो मागधी भाषा में लिखे गए हैं। देखिए जैन धर्म के बारे में कौन एक सही? देखिए जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो जैन धर्म के बारे में महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? कौन एक सही है? जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये बात सही है। महावीर ने देखिए अब महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये बात सही है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? तो आपको कठोर तप में आपको समानता नहीं है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानता आपको नहीं है? तो आपको कठोर तप में समानता नहीं है। फिर समानता नहीं मतलब जैन धर्म का जो आपको कठोर तप था वो बहुत ही सख्त था, जबकि आपके यहाँ पर इस बौद्ध धर्म का जो कठोर तप था वो था आसान था, जो सभी लोग फॉलो कर सकते थे। अहिंसा दोनों में समान थी। जैन धर्म में भी वही बात थी और अहिंसा के मामले में, और बौद्ध धर्म में भी वैश्य वर्ग का समर्थन दोनों करता था। स्त्रियों का आसन में प्रवेश दोनों करते थे। और देखिए देखिए यहाँ पर क्या मत्तम मयूर कौन थे? मत्तम मयूर जो थे वो कौन थे? मत्तम मयूर जो थे वो सेब अनुयायी थे। मतलब मयूर कौन थे? मतलब मयूर जो था आपको सेब अनुयायी था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया मतलब मयूर आपको सेब अनुयायी था। इसके देखिए बौद्ध धर्म की देखिए बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? बौद्ध धर्म की देखिए बौद्ध धर्म की किस शाखा में आपको अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? पुद्गल को मान्यता दी गई तो आपको दी गई थी, तो आपको सर्वास्तिक में दी गई। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल की मान्यता दी गई थी? सर्वास्तिक में आपको दी गई थी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए निम्नलिखित में से कौन आपको विष्णुवीर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विष्णुवीर निम्नलिखित में से कौन आपको विष्णुवीर नहीं है? तो आपको वो नहीं, आपको साम नहीं, क्या नहीं, आपको तो साम नहीं है। साम जो है वो विष्णुवीर नहीं है, विष्णुवीर नहीं है। तो मतलब अनिरुद्ध हो गया, प्रद्युम्न हो गया और संकर्षण जो हो गया वो आपको विष्णुवीर है, लेकिन आपको साम नहीं है। जैन धर्म के अनुसार देखिए जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? जैन धर्म के अनुसार आपको जगत में के निर्माण में कौन सा तत्व आपको सहयोगी नहीं है? कौन सा तत्व आपको सहयोगी नहीं है? तो ये आपको जो देख रही है आपको अविद्या आपको जैन धर्म और धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व आपको सहयोगी नहीं है? तो अविद्या आपको सहयोगी नहीं है। फिर आगे यहाँ पे कहा गया क्या
शैव धर्म के देखिए शैव धर्म के इतिहास में देखिए शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है। शैव धर्म के इतिहास में हमको कायावरोहण का क्या महत्व है। तो शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है, यह आपको यह लकुलिस का जन्म स्थान, यह लकुलिस का जन्म स्थान है। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है, यह लकुलिस का जन्म स्थान है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए क्या क्षत्रिय जन देखिए क्षत्रिय जन में क्षत्रिय जन आपको यो से देखिए यहाँ पर क्या क्षत्रिय जन आपको यो से केवल क्षत्रिय जन आपको यो से केवल निम्नलिखित देवता के उपासक थे। तो आपको कार्तिकेय के उपासक थे। क्षत्रिय जन योग केवल निम्नलिखित देवता के उपासक थे, आपको कार्तिकेय के उपासक थे। कार्तिकेय के आपको क्या थे, कार्तिकेय के उपासक थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका राज जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था। तो चौलुक का किसका था, तो चौलुक का था। तो किसका को था, तो वो चौलुक का था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखो जैनों के मूल आगम में थे। तो जैनों के मूल आगम में थे क्या, जैनों के मूल आगम में थे 12 अंग। जैनों के मूल आगम में क्या थे, तो 12 अंग थे। देखिए जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम है शाक। देखिए यहाँ पर जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम है शाक आपको यहाँ पर है। क्या आपको देखिए शाक आपको देखिए निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है, दीर्घ निकाय पर एक टीका है। निम्नलिखित में से कौन आपको दीर्घ निकाय पर एक टीका है, तो आपको सुमंगल विलासिनी आपको है। निम्नांकित चार राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो समान मैत्रीपूर्ण संबंध जो थे वो किन दो के थे, तो वो आपको यहाँ पर थे एक और चार। देखिए क्या मगध का देखिए एक और चार मतलब यहाँ देखिए क्या कि किन दो का आपको समान निम्नांकित राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो समान मैत्रीपूर्ण संबंध जो आपको थे वो आपको कोसर का प्रश्नचित एक मिनट एक और चार यहाँ पर कहा गया। यानी कि आपको यहाँ देखिए क्या मगध का बिम्बिसार, देखिए मगध का बिम्बिसार और मगध का ही बिम्बिसार और मगध का अजातशत्रु था। तो मगध का बिम्बिसार और मगध का अजातशत्रु जो था वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के प्रति समान भाव रखते थे, ऐसा दोनों के प्रति उसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित अस्त्रों में से कहाँ, देखिए निम्नलिखित अस्त्रों में कहाँ मनुष्य, देखिए निम्नलिखित अस्त्रों में कहाँ मनुष्य रूप में निम्नलिखित अस्त्रों में कहाँ मनुष्य देखिए निम्नलिखित अस्त्रों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित अस्त्रों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपको प्राप्त हुआ है मथुरा में। कहाँ पर आपको मथुरा में प्राप्त हुआ है। देखिए बौद्ध धर्म के निम्नलिखित देखिए बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। बौद्ध धर्म के किस देखिए बौद्ध धर्म के यहाँ पर जो कहा गया बौद्ध धर्म के बुद्ध देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या निम्नांकित अस्त्रों में से कहा मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मथुरा में आपको प्राप्त हुआ है। फिर देखिए बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव आपको 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। तो वज्रयान बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव आपको 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। तो वज्रयान, तो आपको वज्रयान के आसपास हुआ। किस के आपको हुआ था, वज्रयान के आसपास आपको हुआ था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि निम्नलिखित में से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होता है। तो जैन ग्रंथों निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त आपको होता है क्या, देखिए आपको यहाँ पर है क्या पूर्व या पूर्व और आपको तंग। पूर्व देखिए पूर्व या पूर्व या अंग और उपांग, पूर्व या पूर्व या अंग या उपांग, ये जो तीन शब्द हैं ये तीनों शब्द को जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में जैन ग्रंथों को दर्शाने में प्रयुक्त होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाल टीला से प्राप्त मूर्तियां, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाल टीला से प्राप्त मूर्तियां कौन है, तो आपको जैन है। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाल टीला से प्राप्त मूर्तियां जो है वह जैन है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए वज्रयान बौद्ध धर्म, देखिए वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध, वज्रयान बौद्ध धर्म को बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता है तारा। हाँ वज्रयान बौद्ध धर्म, देखिए यहाँ पर क्या वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता है तारा कहा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता है तारा कहा जाता है। फिर आगे यहाँ पर कहा जाता है क्या प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जीवक एक क्या एक आपको क्या था, वो एक वेद था। प्राचीन साहित्य में उल्लेखित जीवक एक वेद था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपको बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं, तो आपको माने जाते हैं
बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं। आपको क्या व्यक्ति के आपको पहला देखिए वेदों के प्रमाण की अस्वीकृति, वेदों के प्रमाण की अस्वीकृति आपको था, वेद धर्म के लक्षण माने जाते थे। और क्या व्यक्ति की भूमिका पर बल आपको था, व्यक्ति की भूमिका बल, ये दोनों आपको वेद धर्म के लक्षण माने जाते थे। फिर आपको देखिए जातकों में निम्नलिखित देखिए जातकों में निम्नलिखित हिनसिप निम्नलिखित में से कौन, जातकों में देखिए जातकों में उल्लेखित हिनसिप जातकों में उल्लेखित हिनसिप निम्नलिखित में से कौन है, जातकों में उल्लेखित आपको हिनसिप निम्नलिखित में से कौन है, तो निम्नलिखित में से ये जो आपको है, तो ये आपको यहाँ पर आपको क्या है देखिए आपको ये जो आपको व्यात एवं फंदा शिकारी, व्यात एवं फंदा शिकारी है और कसाई है। तो व्यात एवं फंदा शिकारी और कसाई जो है वो आपको जातकों में उल्लेखित हिनसिप है। अब क्या पेरी देखिए यहाँ पर क्या पेरीपुरापम किस विषय ग्रंथ है, पेरीपुरापम किस विषय ग्रंथ है, पेरीपुरापम जो आपको है, पेरीपुरापम जो है वो किस विषय ग्रंथ है। तो ये आपको जो ग्रंथ है आपको ये आपको जो ग्रंथ है ये आपको तमिल शैव धर्म का ग्रंथ है। पेरियम देखिए पेरीपुरापम देखिए पेरीपुरापम जो ग्रंथ है वो आपको तमिल शैव धर्म का ग्रंथ है। देखिए सातवत विधि शब्द का तात्पर्य, देखिए सातवत विधि शब्द का जो तात्पर्य वो क्या है, सातवत विधि शब्द का जो तात्पर्य वो भागवत अनुष्ठान, वो आपको भागवत अनुष्ठान है। सातवत देखिए यहाँ पर क्या कि सातवत विधि शब्द का जो तात्पर्य वो आपको भागवत अनुष्ठान, वो क्या आपको भागवत अनुष्ठान है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए वृष्ण के आपको वृष्ण वत्स के देखिए वृष्ण वत्स के पंचवीरों में साब देखिए वृष्ण वत्स के पंचवीरों में साब किसके पुत्र थे, वृष्ण वत्स के पंचवीरों में साब किसके पुत्र थे, तो साब जो थे आपको किसके पुत्र थे, साब आपको जामवंती के पुत्र थे। वृष्ण वत्स के पंचवीरों में साब किसके पुत्र थे, जामवती के पुत्र थे। कौन पर्वत देखिए आपको क्या कौन पर्वत जैनों में पावन माना जाता है, कौन पर्वत जैनों में पावन माना जाता है जाते हैं, तो ये आपको माना जाता है क्या, तो ये आपको माना जाता है क्या, आपको यहाँ पर देखिए अबुदागिरी माना, अबुदागिरी शत्रुंजय गिरी चंद्रगिरी और उज्जैन गिरी, मतलब जितने भी गिरी हैं पर्वत हैं सभी आपको सभी जो आपको हैं सभी जो आपको है पर्वत जैनों में आपको पावन मानते हैं। तो अबुदागिरी है, चंदागिरी है, शत्रुंजय गिरी है और उज्जैन गिरी है। ये सभी आपको जैन ग्रंथों में पवित्र माने जाते हैं। देखिए मानव जैन पवित्र पर्वत माने जाते हैं। मानव व्यक्तित्व पंच स्कंधों से, देखिए मानव व्यक्तित्व पंच स्कंधों से निर्मित है। यह सिद्धांत किससे संबंध है, मानव व्यक्तित्व पंच स्कंधों से निर्मित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित, यह सिद्धांत जो आपको है, यह सिद्धांत आपको बुद्ध से संबंधित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से यक्ष एवं यक्षिणी की पूजा में, देखिए निम्नलिखित में से यक्ष एवं यक्षिणी की पूजा में विश्वास है। निम्नलिखित की यक्ष एवं यक्षिणी की पूजा में विश्वास था, आपको किस पूजा में विश्वास है, किसका, आपको ब्राह्मण देखिए क्या ब्राह्मण धर्म कालामुख संप्रदाय और जैन धर्म। तो ब्राह्मण धर्म कालामुख संप्रदाय और जैन धर्म, देखिए ब्राह्मण धर्म कालामुख संप्रदाय और जैन धर्म ये आपको क्या यक्ष एवं यक्षिणी की पूजा में विश्वास था। फिर आपको आगे देखिए क्या कि उपोषद का आचरण कौन करते थे, उपोषद का आचरण को सभा में देखिए सभा में बौद्ध धर्म करते थे। उपोषद का आचरण सभा में बौद्ध धर्म के सभा में होते थे। अब आगे का क्या कि इसमें कहते भद्र भूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किन के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कापालिक अध्ययन के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भद्र भूतिकृत आपको मालती माधव जो है वो आपको किन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आपको कापालिक के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए आपको सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है, तो आपको शैव से संबंध है। सलाका पुरुष की अवधारणा आपको शैव से संबंधित है, शैव से आपको संबंधित है। फिर देखिए आपको निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपको अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते हैं, तो आपको बोध। तो किससे आपको पूजा करते हैं, बोध से। आपको देखिए निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे, तो बोध आपको करते थे। फिर आपको देखिए प्रारंभिक भागवत धर्म के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण है, प्रारंभिक भागवत धर्म के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण है, तो कौन से प्रमुख लक्षण है।
तो कौन से प्रमुख लक्षण आपको याद है यहाँ पर क्या है? देखिए भक्ति है, देखिए भक्ति है कर्म, भक्ति कर्म ज्ञान, भक्ति कर्म ज्ञान और त्याग, भक्ति कर्म ज्ञान और त्याग, भक्ति कर्म ज्ञान और त्याग जो आपको है, भक्ति कर्म ज्ञान और त्याग जो आपको है वह प्रारंभिक भागवत धर्म के आपको प्रमुख लक्षण है। फिर आपको आगे यहाँ का जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? जैन धर्म के विषय में आपको निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आपको देखिए इसकी सांख्य दर्शन के साथ, इसकी सांख्य दर्शन आपको सजातीयता थी, इसकी सांख्य दर्शन आपको सजातीयता थी। उसके बाद ये क्या, इनके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव जीव एवं अजीब से निर्मित है। फिर देखिए आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आपको क्या परंपरानुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कच्चायन कहाँ के थे? महाकच्चायन कहाँ के थे? तो वो आपके जो थे तो आपको अवंती के थे। कहाँ के थे? वो अवंती के थे। परंपरानुसार को थेरवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कहाँ के प्रवर्तक? महाकच्चायन कहाँ के थे? तो अवंती के थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए महासांधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित? महासांधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो जीव जो निर्मित है वो किससे? जीव अब निर्मित हुआ नव धर्म, कैसे संबंधित है? तो महासांधिकों के अनुसार आपको महासांधिकों के अनुसार आपको जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से संबंधित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्वान रहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्वान रहते हैं? सर्वास्तिवादीन आपको है, सर्वास्तिवादीन आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, सूची व सूची दो को सुमेध कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। आगे यहाँ पर कहा गया कि हम देखिए कि इसमें आपको कहा गया कि पार्श्वनाथ का संबंध आपको पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो सर्प से था। पार्श्वनाथ का संबंध आपको सर्प से हो गया। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर आदिनाथ का संबंध आपको वृषभ से हो गया। फिर आपको उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि महावीर का संबंध आपको महावीर का संबंध आपको क्या, महावीर का संबंध आपको सिंह से हो गया। महावीर का संबंध आपको सिंह से हो गया। शांतिनाथ का संबंध आपको हिरण से, शांतिनाथ का संबंध हिरण से हो गया और महावीर का संबंध आपको सिंह से हो गया। उसके आपको आदिनाथ का संबंध आपको वृषभ से हो गया और पार्श्वनाथ का संबंध आपको सर्प से हो गया। अब देखिए सभी संस्कार वैध धर्म, देखिए सभी संस्कार आपको वैध धर्म है। आप देखिए अभी सभी संस्कार आपको वैध धर्म है। अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन कर, इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? ये आपको दिया जाता है बुद्ध को। सभी संस्कार देखिए सभी संस्कार को वैध धर्म है, देखिए अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, इन वचनों का श्रेय किसे दिया? इन वचनों का श्रेय जो आपको वो बुद्ध को दिया जाता है। देखिए बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो आपको किससे? देखिए अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन से आपको होती है। अष्टांगिक मार्ग अनुपालन से होती है। आपके यहाँ आगे कहा गया क्या, बौद्ध शब्दावली में देखिए बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो ये आपको निर्देशित होता है क्या, बुद्ध का प्रथम उपदेश आपको। देखिए यहाँ पे फिर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? वो आपको क्या था? तो आपको लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव, देखिए लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव आपको था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो आपको कहाँ पर? वो आपको सिक्किम में आपको है। तो आपके यहाँ देखिए फिर क्या कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो देखिए क्या कि जो आपको जो वर्षा ऋतु यहाँ पर क्या कि जो वर्षा ऋतु के दौरान देखिए जो वर्षा ऋतु में आपको मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। एक बार इसको देख लीजिए। देखिए हम जो कहा गया कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो देखिए क्या जो वर्षा ऋतु आपको मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए निम्नलिखित शहरों में किस में आपको लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में किस में आपको लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो आपका अवस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये आपको किस में उपस्थित है? ये आपको उपस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में उपस्थित। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या,
कि देखिए बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में आपको पाई जाती है, तो आपको महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। जैनों की सबसे ज़्यादा देखिए जैनों की सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको किस राज्य में थी, आपको ये आपको महाराष्ट्र राज्य में ही है। तो महाराष्ट्र राज्य आपको बौद्धों की जनसंख्या अधिकतम है और जैनों की जनसंख्या भी अधिकतम है। फिर आपको यहाँ पर जो आपको उसको देखिए यहाँ पर कि कथन ए कथन बी को यहाँ पर दिया गया है। कथन ए और कथन बी आपको यहाँ पर देखिए कि देखिए कथन ए में जैन धर्म के देखिए जैन धर्म का अहिंसा पर बल ने जैन धर्म का अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने शुरू कहा। अब देखिए यहाँ पर कारण क्या है, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। ये आर है, रीजन है यहाँ पर है। इसमें कि क्या सही है, इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैन धर्म का अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने शुरू कहा। अब रीजन ये कहता है कि आर कहता है कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल इस वजह से, मतलब ये और दोनों कथन सही है। आर एक सही स्पष्टीकरण है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि निम्नलिखित युगों को सम्मिलित करें। निम्नलिखित युगों को आपको सम्मिलित की, इसमें आपको कहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सकते उत्तर चुनिए। इसमें आपको कहा गया क्या कि लोथल का जो संबंध है, लोथल जो आपको प्राचीन लोग लोथल को प्राचीन गोदी अर्थात कि बंदरगाह क्षेत्र था, ये बात सही है। उसके बाद देखिए क्या सारनाथ का बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में, ये भी सही है। फिर आपको आगे यहाँ कहा गया नालंदा बौद्ध का अधिगम, देखिए बौद्ध का अधिगम का महान पीठ वो नालंदा में, ये भी सही है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया कश्मीर में, देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। कश्मीर में देखिए यहाँ पर क्या कि आपको कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। निम्नलिखित कश्मीर में देखिए कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, वसुमित्र ने आपको की थी। अष्टांग मार्ग की देखिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना कौन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग कौन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है आपको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्मचक्र प्रवर्तन देखिए अष्टांग मार्ग यहाँ पर जो कहा गया 159 में, देखिए यहाँ पर अष्टांग मार्ग की संकल्पना देखिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए महायान बौद्ध धर्म, देखिए महायान बौद्ध धर्म को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। देखिए महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पदम पानी के नाम से जानते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो आपको देखिए मत मयूर था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मत मयूर था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा जो आपको आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे, दोनों आपको समान रूप से विद्वान थे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था जो था वो आपको बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे। फिर आगे यहाँ पर है कि आपको 1 मिनट देखिए एक से इसके बाद एक यहाँ पर जो कहा गया क्या देखिए ये भी था। उसके बाद क्या देखिए उसके बाद आपको ये भी क्या कि कर्मकांडों की फलवत्ता अपनिषद दोनों में समान रूप से विद्वान थे, मतलब जैन और बौद्ध धर्म दोनों में थे। और तो और क्या कि प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा दोनों जैन में भी और बौद्ध में भी आपको समान था। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए बौद्ध संघ अस्थावीरवादी था महासंदिग्ध जैसे 2 भागों में टूटा हुआ था। तो बौद्ध संघ आपको अस्थावीरवादी था महासंदिग्ध जैसे 2 भागों में टूटा था। द्वितीय धर्मसभा में टूटा था। मोक्ष के लिए आपको मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक था। मोक्ष के आपको मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक था। तो ये आवश्यकता किसमें, जैन मतानुसार आपको आवश्यक था मठवासी रूप में आपको जीवन यापन करने में। आप क्या देखिए मोक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म संबंधित, निम्नलिखित में कौन सा आपको जैन धर्म से संबंधित है, आपको संबंधित है क्या अनेकांतवाद और स्यादवाद जो वह जैन धर्म से संबंधित है। फिर देखिए बौद्ध मत को उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य, देखिए बौद्ध मत को उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, तो बौद्ध मत को उपसंपदा से क्या तात्पर्य है, तो आपको बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था।
यहाँ देखिए क्या कि आपको ये जो कहा गया बोध आपको जो संबंधित है वो आपको है इसमें आपको जो कहा गया तो बोध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, तो बोध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको तात्पर्य यहाँ पर आपको है बोध भिक्षु के, देखिए बोध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, बोध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था से आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए अवतारवाद की देखिए अवतारवाद की स्पष्टीकरण, देखिए अवतारवाद की संपुष्टिकरण, देखिए अवतारवाद की संपुष्टिकरण विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। अवतारवाद के संपुष्टिकर्ता विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। गुप्त काल के किसके रखते, गुप्त काल के आपको थे, किस में थे, गुप्त काल के। तो अवतारवाद के संपुष्टिकर्ता विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे गुप्त काल के। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो आपको जैन धर्म ने किया था। अनुवर्त सिद्धांत प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। एलोरा में गुफाएं, देखिए एलोरा में गुफाएं और स्वीकृत मंदिर, एलोरा में गुफाएं और स्वीकृत मंदिर है हिंदुओं बौद्ध और जैनों के। एलोरा में गुफाएं आपको गुफाएं और स्वीकृत मंदिर है हिंदुओं बौद्ध और जैनों के। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको देवी देवताओं की पूजा है। बौद्ध धर्म के आपको महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा आपको है। और फिर आपको आगे देखिए जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति आपको इस चारवाक, यह उक्ति आपको चारवाकों की है। चारवाकों ने ही कहा था कि जब तक जीवित हो सुख से जीवित हो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया बौद्ध देखिए आपको क्या कि बौद्ध देखिए आपको क्या, बौद्ध और जैन, देखिए बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। दोनों ही धर्म को विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। आपको करते कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत आपको सही है। फिर देखिए आपको बल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता, देखिए बल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, देव देखिए यहाँ पर देवरिद्धि गणी ने की थी। यहाँ पर आपको देखिए क्या है कि बल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, देवरिद्धि गणी ने किया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए निम्नलिखित में से किस में जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो आपको किसमें आपको आती है, आपका उब देखिए क्या उबास उबास गद साम उल्लेखित, उबास गद साम उल्लेखित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि निम्नलिखित में से किस स्तर के साथ कपिल वस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है, तो पिपरवा। तो निम्नलिखित में से किस स्तर के साथ आपको कपिल वस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है, तो आपको पिपरवा से आपको होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए निम्नलिखित में से किस स्तर के साथ कपिल वस्तु की जो पहचान है वो आपको कपिल वस्तु की जो पहचान है, निम्नलिखित में से किस स्तर के साथ कपिल वस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है, तो पिपरवा के साथ आपको होता है। फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या कि देखिए सूची 1 सूची 2 समेत के सूचियों के नीचे कुट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको देखिए एक सूची आपको यहाँ पर सूची आपको यहाँ दूसरा आपको उसका आपको धर्म लिखा गया है। तो इसमें आपको देखिए क्या आपको कहा गया कि एम जो आपको देखिए आचार सूत्र जो वह जैन से संबंधित है। आचारांग सूत्र जो है वह जैन संबंधित है। और उसके अंगुत्तर निकाय जो आपको वह बौद्ध संबंधित है। पंचरात देखिए पंचरात संहिता जो आपको पंचरात संहिता जो वह भागवत धर्म पंचरात संहिता भागवत संबंधित है। और वाजसनी देखिए और वाजसनी संहिता जो वैदिक धर्म से संबंधित है। तो वाजसनी संहिता जो आपको वह वैदिक से संबंधित है। और पांचरात संहिता जो है वह भागवत से संबंधित है। और उसके बाद अंगुत्तर निकाय जैन संबंधित है। और आपको आचरांग सूत्र जो है वो आपको क्या आचरांग सूत्र जो है वो आपको क्या, 1 मिनट रुकिए गलती हुआ। इसमें देखिए आपको जो कहा गया इसमें जो आपको उसको देखिए यहाँ पर क्या है कि आचरांग सूत्र, देखिए आचरांग सूत्र जो है वह जैन आचरांग सूत्र आपको जैन से संबंधित है। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध से संबंधित है। फिर आपको देखिए पांचरात संहिता जो आपको है वो आपको भागवत निकाय संबंधित। और वाजसनेयी संहिता जो आपको है वह वैदिक संबंधित है। फिर देखिए गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला को बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया किसमें, ग्रीक रोमन शैली में। गांधार कला को बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में कब किया गया। तो फिर आगे यहाँ पर कहा गया सूची 1 सूची 2 को समेत कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग कर से उत्तर चुनिए। इसमें जो आपको कहा गया
कि आजीवक क्या देखिए आजीवक जो था वो आजीवक देखिए आज जो आजीवक धार्मिक लोग एक संप्रदाय आजीवक धार्मिक लोग एक संप्रदाय था। और आहर्त क्या था आहर्त जो था आपको क्या आहर्त जो था वो आपको क्या था आहर्त योग अथवा विजेता को आहर्त कहते थे। उसका निगंत क्या था देखिए निगंत वही था जो आपको बंधन से मुक्त होने वाले व्यक्ति को निगंत कहते थे। और तिरंतकर जो था पारपथ निवारता को तिरंतकर कहते थे। यहाँ देखिए पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। अब हम आगे चैप्टर 8 में आते हैं। तो ये आपको चैप्टर 8 होगा। चैप्टर 8 आता तो मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो नंद वंश के अंतिम शासक देखिए आपको मौर्य साम्राज्य चैप्टर 8 यहाँ पे देखिए। तो आपके नंद वंश के अंतिम शासक देखिए नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद या धननंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस बताया। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। देखिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य से की सेंड्रोकोटस बताया, यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस बताया और सर्वप्रथम आपको सर विलियम जोन्स ने इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। मौर्य साम्राज्य के विषय में आपको जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, जिसमें पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। दूसरा देखिए मेगास्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी विवरण था। मेगास्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी विवरण था। तीसरा आपको रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख था। चौथा आपको देखिए विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस तथा ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस पर टीका। तो मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रमुख स्रोत निम्नलिखित से मिलता है। पहला कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका एवं यूनानी विवरण से मिलता है। तीसरा आपको रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चौथा आपको विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस तथा ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस पर टीका से मिलता है। पांचवा को बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है। छठा अशोक के शिलालेख में मिलता है, अशोक अभिलेख में मिलता है। और सातवां को क्षेमेंद्र कृत विरहित देखिए क्षेमेंद्र कृत आपको विरहित का थामंजलि से मिलता है। आठवां को सोमदेव कृत आपको कथा सहित सागर से मिलता है। सोमदेव कृत आपको कथा सहित सागर से मिलती है। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसको यहाँ पे देखिए मौर्यों का इतिहास देखिए यहाँ पर क्या कि मौर्यों का इतिहास कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था मौर्यों का इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। देखिए कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन में लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण भाग 180 देखिए 15 अधिकरण भाग 180 प्रकरण उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। देखिए यह ग्रंथ आपको अनपुरुष थर्ड पर्सन से लिखी गई है। डॉक्टर श्याम शास्त्री सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। अधिकरण या भाग देखिए अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों या भागों में विभाजित है, जिनका क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित है। प्रथम अधिकरण आपको विनयाधिकारिक इसमें राजा के विनय अनुशासन एवं समान व्यवहार का वर्णन है। और द्वितीय अधिकरण अर्थात द्वितीय भाग जो है वो अध्यक्ष प्रचार है, मतलब इसमें 26 अध्यक्षों एवं अनेक कार्य तथा विभागों का वर्णन है। तीसरा अधिकरण जो आपको है देखिए तीसरा अधिकरण जो आपको है वो आपको धर्मस्थनीय है। तीसरा अधिकरण आपको धर्मस्थनीय है। इसमें दीवानी न्यायालयों तथा उसके संगठन एवं कार्यों का विवेचन है। चौथा अधिकरण जो आपको कंठक शोधन इसमें आपको फौजदारी न्यायालयों उसके संगठन एवं दंड आदि का विधान है। फिर आपको पांचवा अधिकरण जो आपको योगवृत्त है। पांचवा अधिकरण जो आपको योगवृत्त है। इसमें राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों कर्तव्य एवं कर्तव्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन है। तो इसमें आपको राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य एवं कर्तव्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन है। छठा अधिकरण जो आपको मंडल योनि है। इसमें राजा के सप्तांगों का वर्णन है। और सातवां अधिकरण जो आपको वो 60 गुण है। इसमें 6 तत्वों संधि विग्रह यान आसान संशय और द्वेदी भाव से युक्त विदेश नीति का वर्णन है। आठवां अधिकरण जो है वो आपको वैश्नाधिकारिक
वैष्णाधिकारिक है। 8वां अधिकरण जो आपको वैष्णाधिकारिक, इसमें राज्य के लिए घातक सभी वैष्णव दुर्गुणों का वर्णन है। 9वां अधिकरण जो आपको अभियासत्क्रम है, सस्यक्रम है। देखिए 9वां अधिकरण जो आपको है वो आपको अभियासत्यक्रम है, इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू हैं। और 10वां अधिकरण जो आपको सांग्रामिक है, इसमें युद्ध संबंधी विजयी नियमों की रणनीति का विवेचन है। और 11वां अधिकरण जो है संघ वृत्त 11वां आपको यहाँ पर जो कहा गया उसको देखिए, एक मिनट देखिए। अब यहाँ देखिए क्या कि 10वां अधिकरण जो आपको क्या सांग, देखिए क्या 11वां आपको यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं कि 11वां जो आपके यहाँ पर अधिकरण है वो आपको संघ, देखिए संघ वितत आपके यहाँ पर है, संघ त्रितत, देखिए संघ त्रितत आपके, देखिए 11वां अधिकरण जो संघ त्रितत है, इसमें संघ मित्रों राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीके वर्णित हैं। और 12वां अधिकरण जो आपको देखिए 12वां अधिकरण जो आबलियस है, इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। देखिए यहाँ 12वां अधिकरण जो आपको आबलियस का है, इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। और 13वां अधिकरण जो वह दुर्ग लभोपाय है। 13वां अधिकरण जो आपको है क्या वो दुर्ग लभोपाय, इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय सुझाए गए। और 14वां अधिकरण जो आपको औपनिषदक है। और 14वां अधिकरण जो आपको औपनिषदक है, इसमें औषधि तथा मंत्रों के महत्व एवं रहस्यों का वर्णन तथा उनको अमल में लाने के उपाय बताए गए हैं। 15वां अधिकरण जो तंत्र युक्ति है, इसमें अर्थशास्त्र उल्लेखित नियमों का विवेचन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक के नाम का वर्णन है और न ही मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का। इसमें सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं मिलता है। वो यह राजनीति शास्त्र पर लिखे गए समान पुस्तक, इसमें विधि के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इसे मौर्यकालीन रचना माना जाता है, ये माना जाता है। चौथी शताब्दी ईस्वी, देखिए चौथी शताब्दी ईस्वी के विशाख द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुदा राक्षस में कौटिल्य द्वारा नंदवंश की सत्ता को पलटने का वर्णन। देखिए चौथी शताब्दी ईस्वी के विशाख द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुदा राक्षस में कौटिल्य द्वारा नंदवंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है। अब के सप्तांग सिद्धांत के, देखिए कौटिल्य ने राज को 7 तत्वों में निमित्त 7 तत्वों से निमित्त माना। इन्हें राज का सप्तांग, देखिए कौटिल्य ने राज को 7 तत्वों से निमित्त माना, इन्हें राज का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये तत्व निम्न है, देखिए पराग को स्वामी अर्थात राजा, यह राज, देखिए यह राज के सिर के तुल्य है। दूसरा देखिए अमात, ये राज की आंखें हैं। अमात युग अधिकारियों का समूह था, जिसमें से राज के विभिन्न मंत्रियों विभागों का अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज रूपी रथ का पहिया बिना योग अमातों के नहीं चल सकता। तीसरा देखिए आपको जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र की बात। तीसरा देखिए जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र की बात यहाँ की गई है। ये राज की जंघाएं, देखिए ये राज की जंघाएं हैं। चौथा आपको देखिए दुर्ग अर्थात किले, देखिए ये राज की बाहें हैं। दुर्ग अर्थात किले की बात, देखिए ये राज की बाहें हैं, ये राज की बाहें। देखिए पांचवा देखिए कोष अर्थात घन, पांचवा देखिए आपको कोष अर्थात घन की बात, देखिए यह राज का, देखिए कोष अर्थात घन, पांचवा देखिए कोष अर्थात घन, देखिए यह राज का मुख है, यह राज का मुख है। छठा देखिए दंड अर्थात सेना, देखिए दंड अर्थात सेना, देखिए यह राज का मस्तिष्क है। और सातवां देखिए ये राज के मित्र, देखिए ये राज के मित्र तथा कान है, ये राज के मित्र तथा कान है। अब देखिए तीर्थ, देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज का 18 तीर्थ या अधिकारियों का वर्णन किया, तीर्थ या अधिकारी का वर्णन किया है। अब देखिए गुरु पुरुष क्या, देखिए गुरु पुरुष क्या, ये राज के गुप्तचर थे, गुरु पुरुष मतलब राज के गुप्तचर थे। इस प्रकार अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र महामात्य परसप मिलता है, गुप्तचर को बोलते हैं। गुप्तचर विभाग का अर्थशास्त्र में महामात्य परसप मिलता है। देखिए जहाजरानी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र मिलता है। इसके अनुसार को जहाजरानी पर राज का नियंत्रण था। एस्ट्रेबो ने भी जहाजरानी पर राज के नियंत्रण की बात कही थी। अब के शूद्र देखिए यहाँ पर क्या, कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को भी आर्य कहा। इस प्रकार शूद्रों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के साथ सेना में भर्ती होने की छूट मिल गई। दास पद के कौटिल्य 9 प्रकार के दासों को वर्णन किया। इसमें से आपको अहिर्तक, इसमें आपको अहिर्तक अस्थायी दास थे।
भू राजस्व की बात देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व 1/6 भाग लेना चाहिए, 1/6 भाग लेना चाहिए। पूरे प्राचीन भारत में भू राजस्व की मात्रा यही मानी गई। अब देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज इंडिका देखिए आपको मेगास्थनीज आपको सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ देखिए यहाँ पर क्या है कि हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, एस्ट्रेबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस आदि उद्धरणों में प्राप्त होते हैं। एस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा। डॉक्टर स्वानबेग ने सर्वप्रथम 1828 ईस्वी में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया। 1891 ईस्वी आपको मैक्री 1891 ईस्वी में देखिए यहाँ पर क्या 1891 ईस्वी आपको मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इंडिका एक अन्य यूनानी लेखक एरियन की भी कृति मानी जाती है। मेगास्थनीज इंडिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होते हैं। पहले के शासक का वर्णन आपको देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस के रूप में उद्धृत क्या है। इसके अनुसार शासक के चारों ओर आपको सशस्त्र महिला अंगरक्षक के रूप में रहती थी। दूसरा देखिए पाटलिपुत्र नगर का वर्णन देखिए चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित था तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह 80 एस्टेडिया 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 एस्टेडिया 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसमें 64 तोरण द्वार तथा 570 बुर्ज थे। मेगास्थनीज के अनुसार आपको भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। अब के नगर प्रशासन का वर्णन हम देखिए क्या मेगास्थनीज इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। सैन्य प्रशासन वर्णन देखिए यहाँ पर क्या मेगास्थनीज सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया है। इनके अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। अब के राजस्व प्रशासन वर्णन यहाँ पर देखिए हम जो राजस्व वर्णन देखिए आपको मेगास्थनीज के अनुसार आपको राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था। ध्यातव्य है कि कोटिर भू राजस्व की मात्रा 1/6 भाग बताता है। अब उत्तरापद का वर्णन देखिए यहाँ पर क्या मेगास्थनीज ने उत्तरापद का वर्णन किया है। यह सड़क आपको सिंध को बंगाल के सोनारगांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। आपको आगे देखिए मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया। उसके समय इसका नाम आपको शेरशाह सूरी मार्ग था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपको ऑकलैंड 1836 ईस्वी से 42 ईस्वी तक 1837 ईस्वी तक ब्रिटिश जनरल गवर्नर ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड नाम दिया। तो आपको यहाँ पर हम शेरशाह सूरी रोड को जीटी ग्रांड ट्रंक रोड किसने नाम दिया था तो जीटी ये आपको ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो आपको ऑकलैंड था उसी ने ही आपको शेरशाह सूरी मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग को जिसको हम उत्तरापथ बोलते हैं। देखिए शेरशाह सूरी मार्ग का पहला सबसे पहले का नाम था वो था उत्तरापथ को शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के फिर जीटी रोड कहा गया। जीटी रोड आपने किसने रखा था तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल रखा था। अब यहाँ देखिए दूसरा देखिए सोने की खान का वर्णन देखिए मेगास्थनीज अनुसार के भारत में आपको सोने की उत्कृष्ट खाने हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में सोना निकाला जाता है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चीटियाँ भी होती थी जो कि सोने के बुरादे के रूप में खानों से बाहर आती थी। सोने के बुरादे के रूप में खानों से सोने को बुरादों के रूप में खानों से बाहर आती थी। उसने सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दरिद्र स्थान अर्थात कश्मीर बताया है। अब कि मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण देखिए मेगास्थनीज भारत की वस्तु स्थिति को सही ढंग से समझ ना पाने कारण निम्नलिखित भ्रामक विवरण दिए जिसमें 7 जातियों को वर्णन देखिए। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में 7 प्रकार की जातियाँ थी परंतु हम जानते हैं
सूत्रकार से के सूत्रकार से ही जानते हैं कि सूत्रकार से 4 प्रकार की जातियाँ विद्वान थी। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दास प्रथा के ना होने का वर्णन, देखिए दास प्रथा ना होने का वर्णन। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्वान नहीं थे, जबकि कोटे ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसी प्रकार त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दासों का वर्णन है। अब ये आकार ना पढ़ने का वर्णन, मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में आकार नहीं पढ़ते, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आकार पढ़ने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अशोककालीन देखिए अशोककालीन सोहगोरा गोरखपुर के पास तथा महास्थान पश्चिम बंगाल के अभिलेखों में आकार के समय राज्य और अनाज वितरण का वर्णन है। लेखन कला के देखिए लेखन कला के अभाव का वर्णन, देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था, परंतु हम जानते हैं कि इसके पहले ही वेदों तथा सूत्र साहित्यों की रचना हो चुकी थी। महत्वपूर्ण विदेशी लेखक देखिए आप इंडिका को उद्धरण निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं से भी प्राप्त होते हैं। एस्टेवो देखिए एस्टेवो जो था वो ईस्वी पूर्व 64 से लेकर 19 ईस्वी तक। अब एस्टेवो ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कीर्ति की रचना की है। एस्टेवो ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कीर्ति रचना की है, जिसके प्रथम अध्याय में वो सिकंदर और मेगास्थनीज के साथियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारत का वर्णन किया। एस्टेवो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। देखिए फिर देखिए डियोडोरस देखिए यहाँ पर क्या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व डियोडोरस देखिए इसने मेगास्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है। उसका भारत विषयक विवरण सबसे प्रारंभिक यूनानी विवरण है। अब देखिए प्लिनी जेस्ट देखिए प्रथम शताब्दी में देखिए 75 ईस्वी में आपको लिखित विश्वकोशीय रचना प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। नेचुरल हिस्ट्री लेखक को प्लिनी जेस्ट है। इसने यूनानी श्राद्ध तथा पश्चिमी व्यापारियों की सूचनाओं के आधार पर भारत का विवरण लिखा है। एरियन देखिए 130 ईस्वी से लेकर 172 ईस्वी तक। एरियन ने सिकंदर का अभियान भारत के भूगोल और सामाजिक जीवन के बारे में उपलब्ध सबसे अच्छा विवरण लिखा है, जो कि अधिकांश आपको नेरियाकस मेगास्थनीज और एक ग्रीक भूगोलियक एरोटोस्थनीज 226 से 276 ईस्वी पूर्व से लेकर 150 ईस्वी पूर्व की रचनाओं से लिया गया। देखिए प्लूटार्क देखिए यहाँ पर प्लूटार्क 50 ईस्वी पूर्व से लेकर 125 ईस्वी पूर्व तक। देखिए यहाँ पे आगे जो यहाँ पर कहा गया कि प्लूटार्क देखिए इसमें इसके विवरणों आपको सिकंदर के जीवन और भारत का समान वर्णन सम्मिलित है। इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख देखिए इसमें क्या प्लूटार्क देखिए क्या इसके विवरणों में आपको सिकंदर के जीवन और भारत का समान वर्णन सम्मिलित है। इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख एंडोकोटस के रूप में हुआ है। वह लिखता युवा अवस्था में चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। देखिए जस्टिन द्वितीय शताब्दी में देखिए क्या इसकी कृति आपको सार संग्रह एपिटोम है। इसमें भारत में सिकंदर के अभियानों और चंद्रगुप्त की सत्ता प्राप्ति का विवरण दिया गया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी रचनाओं पर आधारित है। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत यूनानी सत्ता को समाप्त करने में चंद्रगुप्त की भूमिका के बारे में जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का ज्वार उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नरों मतलब यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति युद्ध का यूनानी शासक विरुद्ध नायक इस मुक्ति युद्ध का नायक संडोकर अर्थात चंद्रगुप्त था। देखिए जे.डब्ल्यू. मैक्रेडिल ने अपने 3 प्रसिद्ध ग्रंथों में इन यूनानी और लैटिन स्रोतों का संकलन किया है। मेगास्थनीज और एरियन द्वारा वर्णित प्राचीन भारत, टॉलमी द्वारा वर्णित प्राचीन भारत, साहित्य में वर्णित प्राचीन भारत, मौर्य के अध्ययन के लिए ग्रीक और लैटिन स्रोत अत्यधिक सहायक है। फिर देखिए आपको रुद्रदामन का देखिए यहाँ पर क्या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ पर कहा गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखिए शक शासक देखिए क्या कि शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख आपको मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इस समय यहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण करवाया गया। उस समय आपको राजपाल तुषफाक अर्थात यवन था। फिर देखिए रुद्रदामन के समय में इस झील के बांध का निर्माण इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। उस समय वहाँ का राजपाल को सुविशाख था।
देखिए स्कंदगुप्त के समय क्या, स्कंदगुप्त के समय को पर्णदत्त, स्कंदगुप्त के समय को पर्णदत्त राजपाल हुआ। उसके पुत्र एवं गिरनार, उसके पुत्र एवं गिरनार नगर के प्रशासक चक्रपालित ने इस झील के बांध का निर्माण इस झील के बांध का पूरा निर्माण कराया। देखिए उसके पुत्र एवं गिरनार नगर के प्रशासक चक्रपालित ने इस झील के बांध का पूरा निर्माण कराया। देखिए इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में चार शासक को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त एवं उनसे संबंधित राजपालों का विवरण प्राप्त होता है। अब देखिए विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस की बात यहाँ पर कीजिए। देखिए इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए चंद्रगुप्त के आपको विरसर शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ कुछ विद्वान शूद्र मानते हैं, जबकि कुछ आधुनिक विद्वानों को मानता है कि विरसर का अर्थ है शूद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक हिंसा का घोतक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है। देखिए डूंडीराज मुद्रा राक्षस डूंडीराज मुद्रा राक्षस की टीका में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ देखिए, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कोटि ने धननंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया। यह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार एवं अशोक क्षत्रिय थे, अतः चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय रहा होगा। जैन ग्रंथ देखिए यहाँ पर क्या, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का बताया गया है। मतलब देखिए जैन ग्रंथ आपको परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का बताया गया। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्ध होती है। अब के जैन ग्रंथ आपको आवश्यक सूत्र की आर्यभद्रीय जैन ग्रंथ आपको आवश्यक सूत्र की आर्यभद्रीय टीका में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। देखिए क्षेमेंद्रकृत वृत्त कथा मंजरी में इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। देखिए सोमदेवकृत कथा सरित सागर देखिए इस पुस्तक में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का घोषित किया गया है। अब क्या आप अशोक के अभिलेख देखिए, आप अशोक का इतिहास मुख्यतः उनके अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अशोक का इतिहास मुख्यतः उनके अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेरल महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेट अभिलेख था। अधिक अशोक अभिलेख का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। देखिए शिलालेख इसे वृद्ध शिलालेख एवं लघु शिलालेख दो वर्गों में माना जाता है। स्तंभ लेख देखिए आप इसका विभाजन आपको दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में किया जाता है। फिर गुहा लेख, ये गुहाम उत्कीर्ण लेख है। इन अभिलेखों को विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित रेखाचित्र आसानी से समझा जा सकता है। जिसमें अशोक अभिलेख को 3 भागों में बांटे, जिसमें शिलालेख में बांटे, फिर स्तंभ में बांटे और फिर गुहालेख में बांटे। फिर शिलालेख को 2 भागों में बांटे, पहला देखिए दीर्घ शिलालेख होता है, फिर आपको लघु शिलालेख होता है। फिर एक स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटे, दीर्घ स्तंभ लेख होता है और लघु स्तंभ लेख होता है। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। जबकि ये ब्राह्मी खरोष्ठी आरमेक यूनानी लिपियों में मतलब कुल 4 लिपि आपको ब्राह्मी है, खरोष्ठी, आरमेक एवं यूनानी लिपि में लिखेंगे। देखिए लघु शिलालेख स्तंभ अभिलेख दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपियाँ केवल ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियाँ ही खरोष्ठी, कुछ लिपियाँ आपको खरोष्ठी, आरमाइक एवं यूनानी है। उदाहरणतः देखिए शाहबाजगढ़ी एवं मानसिक अभिलेख खरोष्ठी लिपि में। तक्षशिला से प्राप्त एक अभिलेख आरमाइक लिपि में। सरेकुना कंधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा आरमाइक लिपि में द्विभाषिक लेख आपको है। फिर देखिए आपको क्या लद्धमान आपको क्या है, हम क्या करें कि आपको लद्धमान आपको यहाँ पर कहा गया। लद्धमान जलालाबाद से प्राप्त अभिलेख आरमाइक लिपि में। फिर आपको देखिए यहाँ पर शिलालेख जिसको बोलते हैं रॉक एडिक्स बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं अंग्रेजी में रॉक एडिक्स बोलते हैं। इसे दीर्घ शिलालेख लघु शिलालेख 2 वर्गों में बांटा जाता है। देखिए दीर्घ शिलालेख की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर यह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 14 लेखों का उल्लेख देखिए 14 लेखों का उल्लेख मिलने का इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है।
इन शिलालेखों में देखिए, इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। ये निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए शहबाजगढ़ी, देखिए शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। दूसरा देखिए आपको मानसरा, देखिए मानसरा के पाकिस्तान का हजारा जो मानसरा जो है, मानसरा जो आपको पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। और तीसरा देखिए कालसी जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। और चौथा देखिए गिरनार जो है देखिए काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी है। गिरनार जो है वह काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी है। पाँचवा देखिए धौली जो है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गाँव का नाम है। फिर देखिए मतलब उसी आपको लेख का बात है, चतुर्थ लेख आपको शिलालेख जो कहते हैं। जोगढ़ देखिए आपको जोगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। और एरगुड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। और सुपारा जो महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है देखिए धोईता जोगढ़ शिलालेखों पर धोईता जोगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए। 13वें शिलालेख यहाँ देखिए क्या है कि धोईता जोगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स कहा गया। अशोक के दीर्घ शिलालेखों पर कुल 114 लेख खुदे हुए हैं जो निम्नलिखित है। जिसमें प्रथम लेख यहाँ देखिए, इस लेख में आपको जीव हत्या पर निषेध के बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने के समय सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरा लेख देखिए प्रियदर्शी राजा के विजित राज में तथा अन्य सीमांत प्रदेश से चोर पांडे सातिपुत्र केरलपुत्र चेर और ताम्रपनी प्रदेश अंत्योक यवन राज और अन्य पड़ोसी राजा के प्रदेशों में प्रत्येक स्थान पर प्रियदर्शी ने चिकित्सा का 2 प्रकार दो प्रकार से प्रबंध किया है। मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा, जहाँ वे औषधियों जो मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी है नहीं पाई जाती है वहाँ वे भेजी गई और जड़ी बूटियाँ भी लगाई गई। फिर देखो तीसरा लेख यहाँ देखिए क्या कि ये तो दूसरा लेख था। आपको तीसरा लेख यहाँ देखिए क्या अशोक तीसरे लेख में कहता है। यहाँ देखिए क्या अशोक तीसरे लेख में यहाँ पर कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद यह आज्ञा जारी की कि मेरे साम्राज्य में सभी जगह प्रादेशिक रज्जुक और युक्त के साथ प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करे, जिससे वे प्रजा को धर्म और अन्य कार्यों की शिक्षा दे सके। माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों संबंधियों ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना, जीवों की हिंसा करना और अल्प संचय अच्छी बात है। चौथा लेख हम देखिए क्या प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भेरी, देखिए प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भेरी घोष धर्म घोष में बदल गया। प्रजा में देव विमानों अग्नि के गोलों एवं अन्य दृश्यों के प्रदर्शनों द्वारा धर्म उसकी शिक्षा द्वारा जीवित प्राणियों के वध और हिंसा का त्याग संबंधियों ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर, माता एवं पिता का आज्ञा पर इतना बढ़ गया कि जितना पहले कई सौ वर्षों तक नहीं हुआ। पांचवा लेख इसमें अशोक कहता है कि उपकार करना कठिन है और जो भला करता है वह एक कठिन कार्य करता है। मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, अगर मेरे पुत्र और पोता उनके बाद मेरे वंशज मेरे आदर्श का पालन करेंगे तो वे अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जो मेरे सुधारों की थोड़ी भी अपेक्षा करेगा वह भूल करेगा। लेकिन जो मेरे सुधारों की थोड़ी भी अपेक्षा करेगा वह भूल करेगा। देखिए अब मैंने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये धम्म महामात्र जनता के बीच में उनके कल्याण और सुख के लिए उनके कष्ट दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। धम्म महामात्र में समाज भर में सब जगह धर्म से संबंधित सब विषयों को धर्म की स्थापना में और धर्मनिष्ठ लोगों के दान के आयोजन में रत है। और देखिए धर्मनिष्ठ लोगों के दान के आयोजन में रत है, मतलब लगे हुए हैं। छठा लेख देखिए क्या तीव्र गति से कार्य संपादन। तो इस लेख में अशोक कहता है कि हर समय चाहे मैं भोजन करता हूँ या अंतपुर में रहूँ या शयन कक्ष में, चाहे बाग में हूँ या सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखे। मैं प्रजा कार्य सब जगह करता हूँ। देखिए 7वें लेख की बात यहाँ पर करिए। इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें क्योंकि सब संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं।
इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग आपको सब जगह निवास करें, क्योंकि सब संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। 8वां लेख यहाँ देखिए क्या, अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धर्म यात्रा का प्रारंभ किया और शुरुआत बोध गया से की। अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धर्म यात्रा का प्रारंभ किया और शुरुआत बोध गया से की। अब देखिए नमा लेख यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। देखिए इसमें अशोक कहता है कि इसमें अशोक कहता है कि लोग विद मंगलाचार करते थे, लेकिन उनका फल अल्प होता है। लेकिन धर्म रूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दासों एवं सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, या इसमें देखिए क्या, इसमें दासों एवं सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार और ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना आदि शामिल है। देखिए 10वां लेख की बात यहाँ पे करते हैं। 10वां लेख इसमें अशोक ने यश और कीर्ति की जगह इसमें अशोक ने यश और कीर्ति की जगह धर्म का पालन करने पर बल दिया है। 11वां लेख यहाँ पर इसमें अशोक कहता है धर्म जैसा कोई दान नहीं, धर्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धर्म जैसा कोई बंटवारा नहीं और धर्म जैसी कोई मित्रता नहीं। फिर देखो 12वां लेख यहाँ पर, इसमें 12वां लेख में अभिलेख में अशोक कहते हैं यहाँ पर क्या, इसमें कहता है क्या कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। 13वां अभिलेख में अशोक कहता है कि मैंने अभिषेक के 8वें वर्ष पर अर्थात 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1,50,000 व्यक्ति देश से विस्थापित हुए, 1,00,000 व्यक्ति मारे गए था, इसे कई गुना लोग बर्बाद हो गए। इस अभिलेख में अशोक अपने राज्य की जंगली जनजातियों को संतुष्ट रखता है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि पश्चाताप के बावजूद उसमें शक्ति है। अशोक देखिए यहाँ अशोक धर्म विजय को प्रमुख विजय मानता है। यह विजय देवताओं के प्रिय अशोक ने अपने राज्य में तथा सीमांत प्रदेशों में 600 योजन दूर तक प्राप्त की। जहाँ अंतियोक नामक यवन राजा राज करता था और 4 अन्य राजाओं तुलामाया मिस्र का टॉलमी, द्वितीय फिलाडेल्फस, अंतेकिन, मकदूनिया का एंटीगोनस, गोनेटस, साइरिन का अमेगास, आली के देखिए यहाँ पे क्या, आलिक का सुंदर या आलिक का सुंदर, एपीरस का एलेक्जेंडर तथा दक्षिण में चोर पांडे सात्य पुत्र मतलब केरल पुत्र चेर और ताम्रपर्णी पर विजय प्राप्त किया। इसी तरह इस राजा के राज में यवनों मतलब ग्रीक, कंबोजों, नाव पंक्तियों, भोजों, पितनीकों, आंध्र और पारिंदों में सब जगह लोग धर्म का पालन करते हैं। देखिए 14वां लेख यहाँ देखिए, इसमें कहा गया कि इसमें 14वें लेख में आपके यहाँ पर क्या, इसमें कहा गया कि यह लेख कहीं संक्षेप में है, कहीं मध्यम रूप में है और कहीं विस्तृत रूप में है, क्योंकि हर बातें नहीं लिखवाई गई है। कुछ बातें विषय की मधुरता के कारण कई बार दोहराई गई। संभव है कुछ लेखों अपूर्ण लेख लापरवाही या लिपिकार की भूल के कारण कोई दोष रह गया हो। धोरी एवं जोगड़ अभिलेखों में 11, 12 एवं 13 क्रम संख्या का लेख नहीं है। इनकी जगह 2 पृथक लेख हैं। अब प्रथम पृथक लेख देखिए यहाँ पे, इसमें अशोक द्वारा कलिंग के समीप के महामात और नगर के न्याय अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान के समान है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और इस परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या, उसी तरह मैं सब मनुष्यों की कामना करता हूँ कि इसमें निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया। नगर के न्यायाधीश हमेशा सावधान रहे कि मनुष्यों को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं इस उद्देश्य के प्रति 5वें वर्ष महामात नामक अधिकारी भेजूंगा। उज्जैन एवं तक्षशिला में 3 वर्ष के अंतर पर महामात दौरे पर जाएंगे। द्वितीय पृथक लेख, इसमें सीमांत प्रदेश के अधिकारियों से यह कहा गया कि अगर मेरे सीमांत प्रदेशों को अभिजित जाते या जानना चाहे कि उनके प्रति मेरी क्या आज्ञा है, तो उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि इस विषय में मेरा यह उत्तर है कि सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं।
सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखे तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। अभी हम एक बार फिर देखिए, सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखे तथा उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। इस अभिलेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस लोक में और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह मनुष्यों के बारे में भी मेरी इच्छा है। देखिए लघु शिलालेख इसको बोलते हैं, माइनर रॉक इरिक्स बोलते हैं। ये देखिए ये शिलालेख, देखिए ये शिलालेख आपको 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। देखिए इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थान प्राप्त हुए। पहला देखिए आपको रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, गुजरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सासाराम बिहार के शाहाबाद जिले में, भाबरूपद बेराट राजस्थान के जयपुर जिले में, मस्की कर्नाटक के रायपुर जिले में, ब्रह्मगिरी पैसूर के चित्रदुर्ग जिले में, सिद्धपुर कर्नाटक में, और आपको जट्टिंग रामेश्वर कर्नाटक में, एरगुड्डी आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में, गोबी मठ मैसूर के कोबल नामक स्थान से, और देखिए आप 11वां पारकीगुंडू कर्नाटक में, और क्या राजूल मंडगिरी आंध्र के कुन्नूर जिले में, अहरोरा और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, सारो मारू जो है शहडोल मध्य प्रदेश में, नेत्तूर मैसूर में, उडेगोलन आपको बेलारी कर्नाटक में, पनगुडिया आपको सीहोर मध्य प्रदेश में, सनाती जो गुलबर्गा कर्नाटक में। अशोक के लघु शिलालेखों में कुछ प्रमुख वर्णन निम्नलिखित है। इसमें देखिए मस्की अभिलेख, देखिए यहाँ पर क्या मस्की अभिलेख देखिए, इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका अशोक नाम भी मिलता है। देखिए भाबरू या विराट अभिलेख देखिए यहाँ पर, इसमें अशोक का नाम को प्रियदर्शी मिलता था। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ का उल्लेख है। देखिए नेत्तूर या उरेगोलम, देखिए इसमें अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा देखिए इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। एरगुड्डी इस अभिलेख के लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं को ब्रूस्टोफेडन है। देखिए यहाँ पर फिर आपको है क्या स्तंभ लेख देखिए, जिसको पीयर एडिक्स बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से धर्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। देखिए इसे भी दो वर्गों में वृहद एवं लघु स्तंभ लेखों में बांटा जाता है। देखिए वृहद स्तंभ लेख देखिए, इन लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों उत्कीर्ण पाए गए हैं। देखिए दिल्ली मेरठ, देखिए यहाँ पर क्या यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। इस स्तंभ लेख की खोज आपको सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेन थ्रेर ने की थी। दिल्ली टोपरा देखिए अभिलेख प्रारंभ में हरियाणा के अम्बाला जिले में टोपरा नामक गांव में था, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह अभिलेख प्रारंभ हरियाणा से अम्बाला जिले में टोपरा नामक गांव में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। फिर देखिए आपको लोरिया अरला देखिए बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, और लोरिया नंदनगढ़ जो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। फिर आपको रामपुरवा जो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। फिर देखिए प्रयागराज यह प्रयोग कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। फिर देखिए वृहद स्तंभ लेख, देखिए वृहद स्तंभ लेखों के ऊपर खुदे 7 लेख निम्नलिखित हैं। प्रथम लेख देखिए यहाँ पर अशोक कहता है कि यह धर्म लेख मैंने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद लिखवाया है। इसमें उसने कहा कि मेरे सभी कर्मचारी धर्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों के मन को जीत लेते हैं। देखिए धर्म के अनुसार शासन करना, धर्म के अनुसार आपको प्रजा को सुख देना और धर्म के साथ साम्राज्य की रक्षा करना मेरा सिद्धांत है। द्वितीय लेख देखिए, इसमें धर्म क्या है इसके बारे में बताया गया कि स्वयं अशोक प्रश्न करता है कि किंतु देखिए कीबु व धर्मे स्वयं इसका उत्तर भी देता है कि अपना शिवे। देखिए अपा सिनावे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे सातवें देखिए अर्थात पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया दान, सत्यता, पवित्रता, मुद्रिता देखिए मिद्रिता और साधुता।
इसी लेख में ब्राह्मणों, देखिए इसी लेख को ब्राह्मणों, श्रमणों और भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार का भी उल्लेख है। तृतीय लेख, देखिए इसमें अशोक ने मन, देखिए इसमें अशोक ने आपको मन, वचन, कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को कहा है। इसे अशोक अपने अभिलेख में इसे अशोक अपने अभिलेखों में आपको देखिए निर्जपति आत्म, देखिए आत्म परीक्षण कहता है। इसी अस्तम उसने बताया है कि पाप क्या है, चंडता, निष्ठुर, देखिए चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि। चतुर्थ लेख यहाँ देखिए इसमें अशोक कहता है कि इसमें अशोक कहता है कि मेरे रज्जु लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त है। न्याय और दंड के अधिकार, देखिए न्याय और दंड के अधिकार में मैंने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, देखिए जिससे वे निश्चय निर्भयता से अपने कर्तव्य का पालन कर सके। इसी में अशोक ने यह कहा है कि आज से मेरी यह आज्ञा है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए। जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए। पांचवा लेख क्या है कि इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया है। छठा लेख के इसमें अशोक कहता है कि मैं सब संप्रदायों का अनेक प्रकार से सत्कार करता हूँ और स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। देखिए सातवां लेख देखिए केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख से मिलता है कि इसमें अशोक ने धर्म की वृद्धि हेतु किए गए कार्य का उल्लेख किया है। देखिए स्त्री में क्या इसी में अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों को वही वर्णन मिलता है, जैसे आम के बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना आदि। देखिए आपको लघु स्तंभ लेख मिनर पिलर एडिक्ट करिए। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की आज घोषणाएं खुद ही है, ये निम्नलिखित स्थानों पर मिलते हैं। पहला देखिए सांची लघु स्तंभ लेख देखिए यह मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में स्थित है। इस लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। फिर देखिए आपको सारनाथ लघु स्तंभ लेख देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। इस स्तंभ लेख में भी अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। फिर देखिए आपको कौशाम्बी स्तंभ लेख देखिए यह इलाहाबाद के समीप स्थित है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र अभिलेखों में तीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। देखिए रूमिनदेही स्तंभ लेख यहाँ देखिए यह नेपाल के रूमिनदेही अभिलेख आपको नेपाल के तराई में स्थित। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटा 1/8 भाग कर दिया, अतः इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या निगलीवा, देखिए आपको निगलीवा या निमलीवा होगा। देखिए निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख देखिए यहाँ पर क्या यह नेपाल तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगली सागर आया था। यहाँ कोनक मुनि का स्तूप का संवर्धन किया। अब ये गुहा लेख जिसको हम बोलते हैं केव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं सुदामा गुफा और कर्ण चौपाल गुफा आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया। देखिए बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम को खलीवतक पर्वत है। देखिए बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खलीवतक पर्वत है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष एक अन्य गुफा विश्व झोंपड़ी गुफा का निर्माण कराया। देखिए अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के 3 गुफा आजीवक संप्रदाय के लिए आपको 3 गुफा गोपी लोहमर्षि एवं वड थिका गुफा का निर्माण करवाया। लेकिन इन गुहा लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। देखिए मोरकाइन अन्य अभिलेख देखिए इसमें आपको क्या देखिए आपको पानगोड़ा रिया और गुहालेख देखिए गुहालेख मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया। देखिए अलंपक अभिलेख देखिए आधुनिक लद्धमान काबुल से यह अभिलेख प्राप्त हुआ। यह सीरियाई भाग में लिखा गया है। यह सीरियाई भाषा में लिखा गया है। तीसरा देखिए महास्थान अभिलेख देखिए यह महास्थान अभिलेख जो है यह पश्चिम बंगाल के बोंगरा जिले में प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र पुंडू नगर क्षेत्र कहा था। इस अभिलेख में इस क्षेत्र में आपको महामात्र द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है। सोहगीरा देखिए सोहगोड़ा ताम्र देखिए यह गोरखपुर जिले में स्थित है। प्राप्त अभिलेखों में प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय राज द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। फिर देखिए अशोक के अभिलेखों के खोज करते हैं आप देखिए अशोक के अभिलेख है। देखिए अशोक के शिलालेख हैं, फिर उनके खोज करता है, फिर उसका इस भी यहाँ पर दिया है। देखिए दिल्ली में स्तंभ की खोज पेडी देखिए आप क्या पेडी टिप है
पेड्रे देखिए पेड्रे टिफेन थेलर ने आपको दिल्ली मेट स्तंभ की खोज 1750 ईस्वी में की। कैप्टन पोलियर ने आपको दिल्ली टोपरा अभिलेख खोज 1750 ईस्वी में की। हैरिंगटन देखिए हैरिंगटन ने आपको बराबर और नागार्जुनी गुफा अभिलेख की खोज आपको 1785 में की। शिलालेख आपके यहाँ पर तब कि हैरिंगटन ने बराबर और नागार्जुनी गुफा शिलालेख की खोज आपको 1785 में की। लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड ने आपको गिरनार शिलालेख की खोज आपको 1822 ईस्वी में की। और आपको टी एस बर्ट ने इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज आपको 1837 ईस्वी में की। और एक फ्रांसीसी अधिकारी ने आपको शाहबाज गड्डी शिलालेख की खोज आपको 1837 ईस्वी में की। और किट्टो ने धोरी शिलालेख की खोज आपको 1837 ईस्वी में की। और कैप्टन बर्ट ने आपको भाब्रू देखिए भाब्रू शिलालेख की खोज 1827 ईस्वी में की। 1827 ईस्वी में की 40 में की। और सर वाल्टर इलियट ने आपको जोगढ़ शिलालेख की खोज आपको 1850 ईस्वी में की। फॉरेस्ट ने आपको कालसी शिलालेख की खोज की, ईस्वी नहीं दिया गया है। और कार्लाई ने रामपुरवा शिलालेख की खोज आपको 1832 ईस्वी में की। कैप्टन ले ने आपको मानसरा शिलालेख की खोज आपको 1889 ईस्वी में की। और आपको फिहलर ने आपको निगारी सागर की खोज 1895 ईस्वी में की। और आपको फिहलर ने ही आपको 1896 ईस्वी में आपको रूमेंदेई शिलालेख की खोज की थी। और इस 96 ठीक है सब 1895 ईस्वी में ही आपको फिहलर ने ही आपको निगारी सागर अभिलेख की खोज की निगारी सागर शिलालेख की खोज की थी। आर्यन स्टाइन ने क्या देखा, आर्यन स्टाइन ने 1905 ईस्वी में आपको सारनाथ स्तंभ शिलालेख की खोज की थी। और बिडेन ने ही आपको क्या 1915 ईस्वी में आपको मस्की शिलालेख की खोज की थी। 1879 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रह कार्पस देखिए कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में प्रकाशित कराया। देखिए 1879 ईस्वी में आपको भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रह कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में प्रकाशित कराया। अब यहाँ देखिए आपको राजा का जीवन शुरू होता है। तो इन चंद्रगुप्त मौर्य 322 चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक आपको चंद्रगुप्त मौर्य रहा। देखिए मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। देखिए क्षुद्र ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी तथा डुंडीराज मुद्रा राक्षस की टीका इसे शुद्ध सिद्ध करते हैं। पुराणों के अनुसार को शिशुनाग वंश के बाद नंद राजा होंगे। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। मुरा से उत्पन्न होने कारण मौर्य कह रहा है। देखिए मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त को विरसर कहा गया है। कुछ विद्वान इसका अर्थ शूद्र मानते हैं। देखिए जस्टिन आपको चंद्रगुप्त को निम्न कुल का देखिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है, परंतु यह मत मान नहीं है। आपके पारसिक की बात है। अस्पुनर के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था। क्षत्रिय यहाँ देखिए क्या क्षत्रिय देखिए जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य आपको क्षत्रिय वंश से संबंधित था। इस मत की पुष्टि अशोक के लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ के नीचे के भाग उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम गुरुन वेडेर महोदय ने बताया था कि मयूर मौर्यों का राजवंश से चिन्ह था। अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं। देखिए चंद्रगुप्त के राजरोहण की तिथि का निर्धारण देखिए 327 ईस्वी को 30वीं बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इसके सेनापतियों में राज के बंटवारे के लिए बेबीलोन की संधि हुई। इस बंटवारे में सिकंदर द्वारा विजित भारतीय प्रदेश सम्मिलित थे। देखिए सिकंदर के सेनापतियों में पुनः 321 ईस्वी आपको ईस्वी पूर्व में ट्रिपलैंडिस की संधि हुई इसमें हुई, परंतु इस संधि में भारतीय प्रदेश को उल्लेख नहीं मिलता। अतः भारतीय प्रदेश 321 ईस्वी पूर्व तक यूनानी शासन से मुक्त हो चुके थे। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 327 ईस्वी पूर्व के बाद लगभग तथा
लगभग तथा 321 ईस्वी पूर्व के पहले माना गया, अर्थात 322 ईस्वी पूर्व माना गया। अब देखिए कैंटन नगर चीन से, और देखिए चीन से वर्ष गणना का एक अभिलेख मिला है, जिसमें बिंदुओं के द्वारा, जिसमें आपको बिंदुओं के द्वारा वर्ष गणना दर्शाई गई। इस अभिलेख को डॉटेड रिकॉर्ड कहते हैं। इसमें कुल 489 बिंदु होता है। यह महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक वर्ष बाद प्रारंभ होता है। इस अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व निकलती है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम देखिए यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के तीन नामों का उल्लेख मिलता है। पहला देखिए सेंडोकोटस, देखिए इस शब्द का प्रयोग आपको स्टेबो एरियन द जस्टी ने किया है। दूसरा देखिए एंड्रोकोटस, देखिए इस नाम का प्रयोग आपको एपियानस, देखिए क्या एपियानस और प्लूटार्क ने किया है। फिर आपको देखिए सेंडोकोटस, देखिए इसका प्रयोग आपको सेंडोकोटस का प्रयोग आपको निराकस ने किया है। 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के समूह को बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। अब देखिए प्रारंभिक जीवन देखिए यहाँ पर क्या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में किंवदंतियाँ एवं परंपराएं ही अधिक और ठोस प्रमाण कम है। इस संबंध में चाणक्य चंद्रगुप्त कथा के अनुसार अंतिम नंद शासक धननंद द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने प्रण किया। संयोगवश विंध्याचल के जंगलों में उसकी भेंट राजकीलम नामक खेल खेलते हुए एक बालक से भी उससे प्रभावित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 कारसापन में खरीद दिया था। उसे तक्षशिला ले जाकर 7 से 8 वर्षों तक विविध कलाओं की शिक्षा दी। शिक्षा दीक्षा के पश्चात चाणक्य कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम राजा धननंद का उन्मूलन किया गया। चंद्रगुप्त को प्रधान देखिए यहाँ पर क्या उत्तर पश्चिम सीमा विजय की बात की। यहाँ पर कौटिल्य द्वारा तैयार की गई सेना की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध राज्य पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इससे संबंधित एक सुंदर कथा मिलती है। इसके अनुसार एक लड़के द्वारा गर्म चपाती के बीच से खाने के फलस्वरूप बार उसके हाथों के जलने का वर्णन है। उसकी माँ द्वारा उसे डांट कर यह समझाना है कि तू भी वही गलती कर जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है। उसे भी पहले मध्य भाग पर आक्रमण न कर उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतना चाहिए, तदुपरांत मगध की विजय करनी चाहिए। इसी तरह जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रबंध एक लड़के द्वारा खीर को मध्य भाग से खाने और हाथ जलाने का वर्णन है। इन सब से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतने का विचार किया। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने पंजाब क्षेत्र की विजय की। तदुपरांत सिकंदर के विदेशी शासन से अप्रसन्न जनता के मनोभाव का लाभ उठाकर पंजाब और सिंध के दोनों क्षेत्रों को विजित कर लिया गया। अब यहाँ पे इसको यहीं तक आपको रखिए।